हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो इस लेक्चर में आज क्या पढ़ेंगे अपन? कल पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। शॉर्ट नॉमेनक्लेचर आता है इसमें। देखो पीरियोडिक टेबल है अपनी। पीरियोडिक टेबल में बेटा इधर देख लो अब, ठीक है। 112 जैसे मैं वहां पे लिखता हूँ ना मरकरी के नीचे, तो उसके नाम तो तुमको याद नहीं है। फिर 118 का नाम तुमको याद नहीं है, 117 का नाम याद नहीं है, तो तुम कुछ तो बोलोगे ना। ठीक है, तो वो 100 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका नॉमेनक्लेचर अलग कर रखा है। किसके ऊपर? अबव 100 वालों का, 100 के नीचे नहीं। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर सबसे ज्यादा सिंपल है, याद रखना। 0 1 2 लिखते जाओ, 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ही लिखते हैं, क्योंकि 10 में तो 1 और 0 आ जाता है। 1 और 0 तो यहीं से छाप दूंगा मैं। ठीक है, नील, 0 को नील बोलते हैं ना, कहीं भी 0 लगता है तो नील वर्ड यूज होता है। 1 को अन बोलते हैं। ठीक है, इसको बाई, इसको ट्राई, इसको क्वाड, इसको पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और एनओएन, नॉन या नन। ठीक है, ये लिखे नाम नल, सॉरी, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन। 101, 102, 103, 107, 111, 112, वो जो वहां आता है वो बेटर है। 117, ठीक है, सफिशिएंट है। रैंडमली कुछ भी देखो एक। और हाँ, एंडिंग में सफिक्स जो होता है ना, सफिक्स का ऐड करते हैं अपन, एम, IUM ऐड कर देते हैं, याद रखना। सफिक्स में हर नाम के पीछे IUM ऐड करेंगे। तो देखो मैं लिख के बता देता हूँ। 1 को क्या बोलते हैं? अन। 0 को क्या बोलते हैं? नील। 1 को क्या बोलते हैं? अन। और आखिरी में क्या ऐड करोगे? EM। अन, नील, नील पूरा है, अन और EM। समझ गया ना? सफिक्स सब में EM आएगा, बस जो जो इनके लेटर्स हो लिखने हैं। अगला वाला अन, नील, बाई, EM। तो बाई EM को जब कंटिन्यू में लिखो तो एक ही आई कर देते हैं वो। मतलब स्पेलिंग होता है ना, जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो आखिरी वाले वर्ड्स मिक्स कर देते हैं, तो 2 आई की बजाय 1 आई कर देंगे। क्लियर है? अन, नील, ट्राई, EM, तो वो ट्राई तो वो मिक्स होता है ना वर्ड आखिरी वाला। ये अन, नील, समझ में आ रहा है ना? 7 को क्या बोलते हैं? हैप्ट, हैप्टियम। ठीक है, अन, अन, अनियम। इसमें क्या आएगा? अन, 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 एम। कोई टफ लग रहा है क्या है? ये आधे तो याद ही रहते हैं अपने को ऑर्गेनिक से, सिर्फ ये नील नहीं होता। बाय बेटा। हाँ, क्या बोलते हैं? EN बोलते हैं पक्का? हाँ सॉरी, इसमें ये नहीं, और तो कोई सा नहीं है ना? एक्सेप्ट ऑफ नन, अन, हाँ, यही है। एब्रीवेशन भी दिए हैं, कोई काम की नहीं है, लेकिन चलो हाँ ये ठीक है। और 9 को ये बोलोगे ना, सेप्ट। हाँ यार, हेप्ट नहीं है वो, सेप्ट सही है। चलो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वाले लिख दिए थे, ऑर्गेनिक में से आते हैं। ठीक है, कॉपी में तो सही है। तुम लोग भी, हाँ इन लोगों को भी सही करवाना है यार, ये चीजें बता देना। कॉपी में तो सही है अपना। चलो फिर 117 का लिखा हुआ है, 119 का भी लिख लो। 19 तो होता ही नहीं है, 109 लिख लो। ठीक है, अन, अन, बाईएम, लेकिन ये आई हटा दोगे। अन, अन, 7 को सेप्टियम बोला ना। और लास्ट वाला क्या आता है अपना? अन, नील, इनियम। क्लियर हुआ इतना? हाँ
107, अच्छा उसमें भी हेप्ट को सेप्ट कर लो है, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर डन है, ठीक है। अब सीखना है इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो हर जगह काम आएगा तुम्हारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा शायद, और फिर हाँ शायद क्या बताना ही पड़ेगा। लिखा है नॉमेनक्लेचर सब लोगों ने? जल्दी नोट करो फटाफट। बहुत ही बेकार चीज थी, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं एक टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा इससे, है ना, एक बस। हाँ, अगला टॉपिक क्या अपना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बोलो जो तुमको वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हेडिंग डाल लो फटाफट जल्दी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल अब तो याद हो गई होगी सब लोगों को, ठीक है। 7 पीरियड होते हैं, इतना तो याद होना ही चाहिए। गुड, हाँ। चलो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की, जो मुझे लगेगी तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के लिए, ठीक है। पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरता है पहले वाले पीरियड में, ठीक है। फर्स्ट पीरियड का मतलब पता है क्या होता है? n = 1, याद रखना, उसकी n की वैल्यू 1 होता है। और n जो होता है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है बाद में बताऊंगा एटॉमिक में, अभी बस नाम याद कर लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? n। और n मतलब कौन सा पीरियड नंबर, या फिर उसको बोल लो पीरियड नंबर। क्लियर है? मान लो चौथा पीरियड है, तो उसके n की वैल्यू क्या होगी? 4, ठीक है। तो n = 1 में सिर्फ s होता है, n = 2। ये क्या सेकंड पीरियड है, उसमें क्या होगा? पहले s आता है इधर, फिर p के आते हैं 6, तो s के बाद क्या भरा गया? p। n = 3 मतलब थर्ड पीरियड है, ठीक है। थर्ड पीरियड में क्या है? s भराता है पहले, फिर p फिल होता है। फिलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ ये मैं ना, एटम नहीं बता रहा हूँ। एटम में तो थर्ड में 3D आ जाता है, लेकिन वो यहाँ भरता नहीं है ना, ठीक है। मैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। चौथा पीरियड, उसमें पहले s भरता है, फिर d आता है। चलो इसको ये भी लिख लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s, और फिर d भरता है। तो d, लेकिन पहले अंदर वाला d भरता है ना, 3d, उसके बाद 4p। फिर n = 5, फिफ्थ पीरियड, इसमें 5s और d भरता है कौन सा? फोर्थ वाला, उसका एक अंदर वाला, और उसके बाद आ जाएगा 5p। n = 6 और लास्ट होता है n = 7। छठा पीरियड और सातवां पीरियड, 6s 7s। इसके बाद d का 1 भरता है, फिर f के 14 भरते हैं। तो इसको मैं d से कम होता है ना, 5d का 1 भरता है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। फिर 4f इससे भी 1 कम होता है d से, ठीक है। और इसके कितने? पूरे 14 भर जाते हैं। उसके बाद बचे हुए d के 9 भरते हैं। तो d के अधिकतर उस साइड भर रहे हैं ना, तो जब लिखते हैं ना, क्या नहीं आया फोन में, ठीक है, d के अधिकतर उधर भर रहे हैं ना, तो अगर सीधा डायरेक्ट मेरे को लिखना हो तो पहले मैं क्या लिखता हूँ? 6s 4f फिर 5d, ये लिखता हूँ। बट ऑर्डर आया ना फोन में कैसे, और फिर 6p। अब मैं इसमें ऐसा एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 7s मेजोरिटी 4f भरेगा ना पहले पूरा, फिर d भरता है, तो मैं फिर d को लिखूंगा 4, हाँ वही है 5f, और d कौन सा होगा? 6d और 7p। ये मैंने तुमको समझाने के लिए लिख दिया ऐसा कि पहले d का 1 भरता है, फिर f पूरा भरता है, फिर d के 9। तो d के मेजोरिटी तो इधर भर रहे हैं ना, इसलिए अपन अगर नॉर्मल लिखना हो तो यहाँ मेरे को ये लिखना चाहिए था 4f और फिर 5d, बात खत्म। क्लियर हुआ इतना n की वैल्यूज के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने अपने को, ठीक है। चलो पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एसपीडीएफ के, फिर लिखेंगे कुछ ग्रुप्स के जनरल, फिर लिखेंगे एटम्स के, ठीक है। चलो अच्छा, ये वर्ड पता है जनरल, सिस्टमैटिक,
देखो कुछ क्लियर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जनरल जहाँ भी वर्ड आता है, बुक्स पढ़ते हो, मतलब कुछ बाद में पढ़ोगे कॉलेज में जाके, तो कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी बुक होती है ना, उसके पहले जनरल चीजें बताई जाती है। जनरल फिजियोलॉजी, फिर आता है सिस्टमिक फिजियोलॉजी। जनरल मतलब जो हर जगह काम करती है, ठीक है, वो कोई तुम सिस्टम से रिलेट नहीं करोगे। और फिर सेकंड पार्ट आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक में फिर डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, रेस्पिरेटरी अलग, कार्डियोवैस्कुलर, फिर एक्सक्रीशन, फिर हार्मोनल वाला, रिप्रोडक्टिव, ऐसे सारे सिस्टम वाइज अलग पढ़ोगे। उसके पहले पढ़ते हैं जनरल, ठीक है। या फिर ये वर्ड सुने होंगे जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। जनरल मतलब पूरी बॉडी को सुन करना, जनरलाइज्ड। और लोकल मतलब पर्टिकुलर लोकल जगह, कि हाथ का ऑपरेशन हो रहा है तो सिर्फ ये इतना पोर्शन सुन होगा, दांत का हो रहा है तो सिर्फ दांत वाला पोर्शन सुन करेगा, तो लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन कोई बहुत ही मेजर या बड़ा ऑपरेशन होता है तो पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल मतलब जो सबके लिए लग रही है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने 14th ग्रुप के लिए एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो वो 14th ग्रुप में सबके लिए लग सकता है, ठीक है। ऐसा तो मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये याद रखोगे। पहले एस ब्लॉक के लिए लिखते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा तो एस के 2 ही लाइन है, ठीक है। और एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा होता है। तो कौन से पीरियड का एस है नहीं पता ना मुझे, एस सब में पूरे 1 to 7, तो नहीं पता कौन से पीरियड का, तो क्या लिखूंगा एन। और एस, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा था एस, और एस में कितने, 1 या 2, क्लियर है। तो एन एस 1 या 2, ये एस का किसी का भी हो गया। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे एक लिख देता हूँ, कोई सिंगल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो एन क्या है, पीरियड नंबर है ना, एन क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एन क्या है, कौन सा पीरियड है, ठीक है। तो एन हो गया अपना पीरियड नंबर, एस क्या हो गया, ब्लॉक, कि कौन से ब्लॉक का है, और ये जो चीजें लिखी है क्या है, इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या बोलोगे, ग्रुप, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक ब्लॉक। मतलब मान लो एस ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक है तो 2, एस में पहला ब्लॉक मतलब है तो 1 आगे ना, और वही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है, तो इसको मैं दोनों चीजों में लिख दिया, ठीक है। सोडियम, सोडियम कहाँ आता है, हे ली ना, तीसरे में आता है ना, मतलब तीसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, 3, ठीक है। और एस ब्लॉक का, ये समझ में आया, 3 लिखा। फिर एस ब्लॉक का है ना सोडियम, एस लिखा। और कौन सी लाइन में आता है एस की, पहली लाइन में आ जाता है ना, हेलिना की, तो पहली लाइन में आता है मतलब पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए उसको 1 लिखा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s1, ठीक है। सीजियम का अगर लिखना है मेरे को, सीजियम, सीजियम छोड़ो, कैल्शियम का लिखते हैं, ठीक है, बेस्ट है। कैल्शियम, कैल्शियम कौन से पीरियड का है, बेटा मांगे कार, तो चौथा है ना, उसके ऊपर एक खाली है, याद रखना हमेशा, खाली फिर बेटा मांगे कार, तो ये भी चौथे पीरियड का है, तो इसमें क्या लिखूंगा, 4th। एस ब्लॉक का ही है, और एस में दूसरी लाइन में आता है ना, तो 2। कोई डाउट इसमें, जनरल लिखा और फिर एग्जांपल लिख लिया, पक्का, ठीक है। अब आते हैं पी ब्लॉक वाले पे, पी का जनरल लिखेंगे, फिर पी के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं अपन, ठीक है। क्या हुआ, कोई डाउट किसको? देखो अब पी तक आने के लिए मेरे को, देखो हमेशा जनरलाइज, उसमें डी और एफ को तुम इंक्लूड नहीं करते हो मेजोरिटी टाइम, पी तक आने के लिए मेरे को एस से गुजरना ही पड़ेगा। डायरेक्टली मैं पी में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता, पहले एस में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर ही पी में आते हैं। पीरियोडिक टेबल यहीं इस साइड से शुरू करोगे ना, कोई भी पीरियड की बात करूंगा, मान लो मैंने बोला चौथा पीरियड, तो चौथा पीरियड एस से शुरू होगा, फिर ही आएगा, फिर ही पी तक जा पाओगे। दूसरा पीरियड एस से शुरू होगा, फिर ही पी तक जा पाओगे, तो पहले एस का लिखोगे फिर पी का लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जनरल में कौन सा है मुझे नहीं पता, तो एनएस, और एनएस के 2 भरने ही पड़ते हैं ना, उसके बाद ही पी पे आ पाता हूँ, एनएस के 2 भरने के बाद ही पी पे आ पाऊंगा, कभी जंप नहीं कर सकता। तो पी के 2 कंपलसरी भरने पड़ते हैं ना, तो उसके 2 डायरेक्टली लिख दिए, NS2। अब क्या आएगा अगला, पी पे आता हूँ ना, तो एन पी, पी में 1 से 6 होते हैं ना पी के ग्रुप, बैकनॉफ नहीं, BCNOFNE 6 ग्रुप होते हैं, तो 6 अलग अलग 1 से 6 पी के, क्लियर हुआ। इसमें भी वही सेम चीज, ये तो नहीं लिखूं कि लिखूं, ये क्या है,
पीरियड नंबर, ठीक है, सेम। क्लियर हो गया। और एस और पी क्या है, ब्लॉक। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रुप, जो भी तुम बोलो। ये एस का पर्टिकुलर 2 ग्रुप और ये पी के 6 ग्रुप होते हैं, तो पी के 6 या उसमें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बोलो, जो भी तुम लोगों को बोलना हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल लिखते हैं अपन। पी का एक एग्जांपल बताओ कोई सा भी। सल्फर ले लूं, ठीक है। सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है। ऑक्सीजन कौन से देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ऑक्सीजन के नीचे है ना सल्फर, मतलब थर्ड पीरियड है वो, क्योंकि ऊपर तो पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम ही है। ये गलती मत करना है ना, क्योंकि अपन क्या यहाँ से गिन लेते हैं, इस पीरियड को हमेशा गिन के रखना है हाइड्रोजन हीलियम वाले को। तो पहला पीरियड तो वो होता है, फिर ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आया, तो सल्फर तीसरे पीरियड का हुआ ना, तो सल्फर तीसरे पीरियड का है, तो 3s, इसको s की जगह सल्फर लिखता हूँ तो ज्यादा, वरना s से तुम कंफ्यूज करोगे। सल्फर, ठीक है। 3s के दोनों भरने के बाद ही मैं p पे आ पाऊंगा, ठीक है। तो फिर 3s के बाद 3p, और p पे भी कौन सा नंबर पे, ऑक्सीजन वाली लाइन, तो BCNO, चौथी लाइन आती है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होंगे ही सही। तो ये आ गया 3s to 3p6। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग बताओ कोई सा एक एग्जांपल जो तुमको। 3 लेता हूँ, ठीक है। हाँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है। बेस्ट है, पूरी करनी है, ठीक है। चलो आयोडीन, आयोडीन कौन सी पीरियड में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये चौथा, लेकिन ऊपर का एक और खाली था, 5वां, तो पीरियड कौन सा हुआ इसका, 5वां। तो 5 में S से गुजरने के बाद ही वहां तक जाता है 5s2। उसके बाद D का भी भरता है, और F इसमें नहीं आता, D का भरता है, लेकिन D का लिखते नहीं है कभी जो कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, बुक्स में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन अगर तुमको रियल में लिखना है तो D भराता है ना पहले, उसके बाद ही इधर आ पाता है, ठीक है। तो लिखो नहीं लिखो, जो भी तुम्हारी चॉइस है, लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन वो वैलिड नहीं है, बुक में कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। 5 के बाद क्या आएगा, 4d10 पूरा भरेगा, ये होता है ना, ठीक है। उसके बाद आएगा 5p, और 5p में फ्लोरीन वाली फैमिली कौन सी, 5वें नंबर पे, BCNOF, 5वें नंबर पे ना, फ्लोरीन के नीचे ही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में आते हैं। तो ये वैसे ये लिखा जाता है बुक में 5s2 5p5, बस इतना लिखेंगे, 4d को लिखता नहीं है। लेकिन अगर अपन ऐसे सीरीज में चल रहे तो पहले भरता है फिर ही आते हैं वहां, इसीलिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतना। अगला लिखूं डी वाला, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, डी ब्लॉक तक आने के लिए भी मेरे को पहले एस तो भरना ही पड़ेगा ना, बिना एस भरे तो नहीं आ पाऊंगा डी पे, यहीं से चल के आऊंगा। तो पहले डी का लिखूंगा मैं, डी के आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, NS2। ये 2 वैसे 1 या 1-2 लिखो इसको, क्योंकि कहीं के वो शिफ्ट करेगा, अभी देखना, मतलब जंप करवा देता है एक्साइटेड करके, इसलिए 1-2 लिखते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या, डी आएगा। डी हमेशा एस से कम होता है ना, डी हमेशा एस से कम है, कहीं भी देख लो, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू n होगी, मान लो ये छठे पीरियड का है, तो डी इससे कम होगा, तो n से कम है ना, तो इसको n-1d लिख दो ना, बेस्ट है, ठीक है। और डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट इसमें, ठीक है। इसी चीज को मैं एक और तरीके से लिख के बताता हूं, ठीक है, या तुम लोग बताना हो चीज सही है या गलत है। इसको मैं n+1s 1 से 2, और इसको nd 1 से 10 लिख सकता था। सोचो जो लिखा हो सही है या गलत है ना, क्योंकि d को अगर मैं 5 ले रहा हूं तो 5 से एक ज्यादा ही s होगा, बात तो वही है ना, ये उससे एक ज्यादा या फिर वो उससे एक कम, जो भी वैल्यू। इसमें किसी को डाउट क्या, ये सही है क्यों, नहीं आया तो पूछ लो, तो ऐसे मुंह खोल के बोलो। अगर इसकी वैल्यू 5 होती तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे, ठीक है, n मैंने मान लो 5 रख दिया, तो 5 + 1 कितना होगा, 6। तो अगर ये 6 है, n की वैल्यू 5 रखी ना मैंने,
मैं बोल रहा हूँ मैंने n की वैल्यू 5 रखी, तो ओवरऑल s की वैल्यू क्या हुई 5 + 1 6, और ये n की वैल्यू यहाँ भी 5 ही रहेगी, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 6, तो वो 5 ही रहेगा। ये अभी भी नहीं आया हो तो ऐसे देख, n की वैल्यू मेरे को फिक्स करनी है, कुछ भी जो भी मैंने मन से रख ली, मान ले 7 रख ली, ठीक है, तो ये 7d होगा, 7d तो होते नहीं, छोड़ो, n की वैल्यू 5 रखी मैंने, ठीक है, तो 5d होगा। यहाँ पे n भी 5 रखूंगा तो 5 + 1 6 हो गया ना, तो उससे एक ज्यादा ही तो होता है s। या तो जो भी ये रखूं उससे एक कम d कर लूं, या फिर जो ये रखूं उससे एक ज्यादा s कर लूं, एक ही बात है। ये 7 होगा तो ये 6 होगा, ये 6 होगा तो ये 7 होगा, यही तो किया है मैंने यहाँ। कोई डाउट इसमें अभी भी किसी को? पक्का? क्लियर हुआ इतना? तो इनमें से कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख सकते हो, अगर ये आता है तो गलत मत करना। मुझे टेस्ट में आया था मेरे टाइम पे, तो मैंने गलत किया था, क्योंकि ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था कि प्लस के भी होता है, अपन ने तो माइनस वाले ही पढ़े थे, तो इतना दिमाग भी नहीं लगाया था कि होता हो भी पाएगा कि नहीं, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल लिखें। डी में एक एग्जाम्पल क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे? आयरन का लिख लूं, आयरन कॉमनली यूज होता है, Fe, ठीक है। आयरन कौन से पीरियड में आता है? पहली चीज तो डी के पहले में आता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, तो डी का पहला 4th पीरियड, ठीक है। 4 F2 के तो पहले पूरे भर के ही आएंगे, तब जाके वो डी पे आ पाएगा, और डी इससे कम होता है, तो एस से कम कितना होता है? 3d, और 3d में आयरन 6ठे नंबर पे आता है, 3d में 6ठे नंबर पे आता है ना, तो 6। कोई डाउट किसी को भी? ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लो डी के लिए, कौन सा लोगे? टेक्नीशियन, मरकरी ले लो, है ना, Hg। मरकरी कहाँ आता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी और फिर 112, आखिरी वाली लाइन यही थी ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, 112, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी तीसरे वाले डी में आ रहा है, और ये 3, और इसके ऊपर 3 ग्रुप और होते हैं, तो 6ठा पीरियड हुआ ना। आया समझ में? क्योंकि पहला डी की लाइन कौन सी? 4था पीरियड, तो ये अगर 4था है तो 5वां और 6ठा, तो 6ठे पीरियड में आएगा, तो क्या आएगा? 6F2 भराएगा पहले, और 6F2 वाले में F भी आ जाता है, तो लिखता नहीं है यहाँ कभी, याद रखना। डी की बात कर रहा तो F को फालतू में लिखता नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया ना, वैसे होना यहाँ चाहिए कि F के पूरे भरेंगे, उसके बाद ही डी आएंगे। क्लियर हुआ? लेकिन वो लिख नहीं रहा है, तो अगर तुमको समझना है तो F हमेशा 2 कम होता है S से, और डी से 1 कम, डी से 1 कम, ठीक है। तो इसका 2 कम कितना होता है? 4F14 भराएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा? 5d में 10 होता है ना लास्ट पे मरकरी, या फिर इसका फाइनल जो लिखोगे वो ये होता है 6F2 5d 10, ये बुक्स में लिखा है। 4F14 वैसे भरना चाहिए उसको, बीच में आ रहा है तो, लेकिन लिखते नहीं है कभी, क्योंकि वो और भी इनर शेल का है। F तो और अंदर वाली शेल का ना, S सबसे बाहर वाली शेल का है, D उससे 1 कम मतलब उसके अंदर वाली रिंग का है, F उससे भी 1 कम मतलब और अंदर वाली रिंग का है, तो वो इतना लिखता नहीं है, वो बस जो 2 मेन बाहर की रिंग है उसी का लिखता है, ठीक है। ये हुआ D का। अब F का लिखूं, F का जनरल कहाँ लिखते हैं? चलो ये कोने वाली जगह में लिखते हैं, ठीक है। F वाला, F तक आने के लिए मेरे को कहां से आना पड़ेगा? S से NF। अच्छा डी वाले में मैंने 1 से 2 किया था ना, हाँ ठीक है। NF कितना? 2, याद रखना। हाँ वैसे 1 से 2 F में लिखोगे क्या? क्योंकि F में भरने के लिए मैं D के ही जंप करवाता हूँ, F के तो फुल ही रखता हूँ, F के जंप नहीं करते कभी, ठीक है। NF2 लिखोगे, फिर लिखोगे D वाले, D में एक ही बढ़ता है ना, या तो लेंथेनम और एक्टिनम, उसके बाद F लग जाता है ना, ठीक है। तो D के लिए N-1D, लेकिन D में कितना? 0 से 1 लिखते हो, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन भरता है, और कभी वो अगर एक्साइट हो गया और F में चले गया तो यहाँ एक भी नहीं बचेगा, इसीलिए 0 और 1 लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखते हैं? N-2F, इससे 2 कम, इससे 1 कम ये, इससे 2 कम ये, और F में कितने? 1 से 14। ये आया फोन में? कैसे लिखा सब लोग? इसका एग्जाम्पल लिखूं अब? इसके एग्जाम्पल तो अपने सिलेक्टेड ही याद किए, पहला, बीच वाला, आखिरी। गैडोलिनियम बेस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेंटर में आता है, याद भी अपने को।
सेंटर में आता है मतलब 7th नंबर है ना उसका, तो गैडोलिनियम पहले वाला मतलब छठे पीरियड का ये, ठीक है। तो 6s2 पहले भर जाएगा, फिर डी में 1 भरेगा, तो इसका डी कौन सा होता है 5d1, और एफ कौन सा होता है 4f7 होगा, क्योंकि सेंटर में आता है ना, 14 है तो 14 का सेंटर क्या है एफ। क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? ठीक है, चलो लिखा है। अब फर्स्ट वाले का लिखूंगा तो एफ में 1 कर दूंगा, लास्ट वाले का लिखूंगा तो एफ में 14 कर दूंगा। अपन ने यही याद किया, पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट। और उसके अलावा एक नीचे वाले में यूरेनियम किया जो 3rd नंबर पे आता है, उसके ऊपर कौन सा किया था एक और जो फर्स्ट मेन मेड लेंथेनॉइड है, प्रोमीथियम, वो 4थे नंबर पे आता है। तो प्रोमीथियम 4थे पे आता है तो 4 कर दोगे यहाँ। आया समझ में? ठीक है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन से अपने, और ये कैसे आ रहे हैं समझ गए, इसीलिए लिखा है। अब फटाफट से लिखो, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे मैं कुछ और नई चीजें करवाता हूँ। जल्दी छापो इसको। समझ में आना है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? कौन सा बोल रहा है? डी में NH 1 से 2 कब होगा ऐसा? डी में जब फॉर एग्जांपल देख ये आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। तो मैंगनीज सेंटर में आता है, तो उसमें हाफ फील्ड है ना डी के 5, क्योंकि डी में 10 होते हैं, कोई सेंटर में आके मतलब डी के 5 हो गए। लेकिन सेंटर के जस्ट जो पहले वाला है क्रोमियम, उसमें डी में अभी 4 है, तो वो खुद भी चाहता है ना यार मेरे भी 5 हो जाए जल्दी जल्दी, तो वो क्या करता है एस का जंप करवा के इधर रख देता है। तो अब एस में 1 कम हो गया ना, तो एस में 1 ही रह गया, तो इसीलिए वो 1 से 2 लिखा है। आया भाई? क्या? हाँ 0 वो, लेकिन पता है कॉन्फ़िगरेशन में कहीं लिख नहीं रखा है उसने। पैलेडियम में 0 होता है, एस में पैलेडियम एक होता है, एक ही है जिसमें एस में दोनों ही जंप कर जाते हैं पैलेडियम, लेकिन वो एक ही है इसलिए कहीं बुक में उन्होंने लिखा नहीं है एस का 0, वरना उनको ये लिखना चाहिए, एक 0 से 2 लिखना चाहिए अगर सबके लिए ही बोल रहा है जनरल तो। और बुक्स में पता है उन्होंने, देखो मैंने तुमको समझाते हुए कहाँ से चल रहे हैं, जो फिलिंग के ऑर्डर में लिखवाया है बुक ने, उसने उल्टा लिखा है, हमेशा याद रखना। डी वालों को पहले n-1d लिखता है फिर NF लिखता है, एफ में पहले n-2f लिखता है फिर n-1d लिखता है फिर NF लिखता है, ऐसे वो ऐसे ऑर्डर में चलता है। लेकिन करेक्ट ऑर्डर तो ये है ना, फिलिंग तो ऐसे होती है, पहले एस भरता है तभी ये भरता है, उन्होंने ऐसे लिखा है। हाँ मतलब बुक्स का लिखने का तरीका अलग है, और मैंने तुमको सही वे में समझा दिया है कि कैसे लिखा जाना चाहिए। अच्छा सर डी ब्लॉक में 0 से 2 ही करो, इसको जो है ना 0 से 2 कर लो, बेस्ट है। क्योंकि पैलेडियम एक ऐसा आएगा जिसमें एस में 0 हो जाएंगे, दोनों ही जंप करके डी में चले जाते हैं, है ना। इसके बाद तो फिर पता है एक एक टॉपिक एक एक दिन के खत्म होते जाएंगे। स्क्रीनिंग 1 दिन का है, एटॉमिक साइज आयनिक साइज 1 दिन का है, मतलब स्क्रीनिंग एटॉमिक और आयनिक साइज 1 दिन का है। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 दिन का है, 3-3 घंटे देंगे अपन डेली, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 दिन का है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 दिन का है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 दिन का है। हाँ मतलब 5 दिन और दोगे, 3-3 साढ़े 3 घंटे तो हो जाएगा कंप्लीट विद क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा हर टॉपिक। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया, उसके 10-15 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जो मेरे गलत गए थे, जो मेरे डाउट रहे हमेशा, ठीक है। तो उससे तुमको फिर वो डाउट्स नहीं आएंगे तो तुम मेरे पास डाउट लेके नहीं आओगे, बाकी तो बन ही जाएंगे। क्या ये 10 होगा, ये बोल रहा है भाई साहब, ये लिखा है ना मैंने, ये एफ है, एफ पे डी का एक ही भरेगा फिर ही पहुंचेंगे, पीछे वाले क्यों भरूंगा पहले मैं, इसीलिए ये ऐसे लिखा है मैंने, बुक के हिसाब से नहीं लिखा है। बुक ने पहले n-f लिखा है। जब क्वेश्चंस करोगे अगर ऐसी चीजें आती है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे हमेशा, देखो 2 f दिख रहे हैं ना तुमको, और एक n-1 के साथ दिख रहा है, एक n के साथ दिख रहा है, एक s ऐसे दिख रहा है, एक s ऐसे दिख रहा है, मतलब ये अंदर वाली रिंग का होगा, ये बाहर वाली रिंग का होगा, ठीक है। तो बाहर वाली रिंग को ही मैं काउंट करता हूँ ना, बाकी अंदर वाली में तो भर के ही आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहले इनमें भर गए होंगे उसके बाद ही आया होगा, ठीक है। और फिर अंदर वाली रिंग में 2 हैं, n-1 s, ये कॉमन है, ये जो n-1 है ना ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। जब ऐसा एक साथ लिख देना हो कुछ भी कि s लिख दिया, p लिख दिया, फिर d भी लिख दिया, तो देखो d यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि n-1 अगर कोई एक चीज है, मान लो n-5 लिया तो 5-1 क्या होगा 4, तो 4s हो सकता है, 4p हो सकता है। इसके साथ साथ 3d होता है,
4p नहीं हो, मतलब समझ गया ना, 4d नहीं होगा। इसीलिए ये जो चीज लिखी है ना, एस और पी के लिए वैलिड है, डी के लिए नहीं होगी। पहली चीज तो ये हो गया। और उसके बाद फिर अगली रिंग में आ गया है वो एन, तो अगली रिंग में एन एस, और एस में भी क्या है, एक ही है। स्पेसिफाई कर दिया ना उसने। अगर वो 1 से 2 लिखता तो मैं बोलता कि दोनों की बात कर रहा है। सिर्फ 1 लिख दिया मतलब पहले ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। और एन उसने दिया नहीं है तो कोई पीरियड मेंशन नहीं किया, तो कोई पीरियड मेंशन नहीं किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरे ग्रुप के लिए हो सकता है। अब 5 लिख दूंगा तो 5 5th के लिए हो जाता फिर वो, ठीक है ना। तो ये किस चीज के लिए, अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऐसे जनरल अपन एक काम करते हैं, बाकी कुछ के लिख लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ नाम लिखते जाता हूं, उनके लिखेंगे। अल्कली मेटल्स का देखो, इसको और टफ वो कैसे बनाता, और उसको लिखना होता तो हाँ, इसको ये भी कर सकता था ना वो, N-2 F2P6। क्या दिक्कत है इसमें, जैसे ये सबसे बाहर वाली रिंग का था, उसके अंदर वाली रिंग मतलब N-1 हो गया, उसमें F2 भर दिए, P6 भर दिए। उसके और अंदर रिंग आऊंगा तो उसमें भी दोनों भरे हुए होंगे, लेकिन वैसे यहाँ तक होते ही नहीं। तीसरे वाले में तो फिर डी आ नहीं, पहले वाले का S, फिर पहले वाले में सिर्फ ऐसे आएगा, सेकंड का ये हो सकता है, अगर ये थर्ड का हुआ तो फोर्थ सही है, हो सकता है, ठीक है। इसके आगे अगर कुछ लिखना है मेरे को तो वो क्या लिख सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा N-3 F2, दैट्स इट। क्योंकि पहले वाले पीरियड नहीं आ रहा समझ में क्या किया मैंने। इधर से देखते शुरू होना, ठीक है। ये NS है, उस NS है मतलब आउटर मोस्ट रिंग का बात कर रहा है वो। N-1 कर दिया मतलब एक और अंदर रिंग आ गया। अंदर रिंग में क्या बोल रहा है, S और P है। फिर मैंने बोला एक और अंदर रिंग में आ गया मैं, वहां S और P है। फिर मैंने बोला एक और अंदर रिंग में आया, वहां सिर्फ और सिर्फ S ही है, यहाँ S और P नहीं कर सकता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी अगर मैं S और P कर देता तो ये कितने पीरियड हो जाते, मतलब कितनी रिंग हो जाती, 1 2 3 4, और चौथी रिंग तक तो फिर D भरना चाहिए था ना उसको, क्योंकि पहला रिंग में तो सिर्फ NS ही होता है, दूसरी रिंग में होता है NS NP, तीसरी रिंग में भी होगा NS NP, चौथी रिंग में आएगा NS, फिर N-1 D, फिर NP, ये भरेगा। तो यहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा यहीं तक रोक सकता था कि ऐसे लिख सकता हूँ लास्ट वाली रिंग में। यहाँ P नहीं लिख पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ P होते ही नहीं है। ये आ रहा है थोड़ा, अगर रिवर्ट करके चलूंगा तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब अपने को कुछ जनरल लिखने हैं, कॉन्फ़िगरेशन वो लिखो। इसका बस यही लिख लो जो इतना लिखा ना, ये चीज लिखना ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। अल्कली मेटल्स का जनरल लिखेंगे, अल्कली अर्थ मेटल्स का जनरल लिखेंगे, ठीक है। फिर निक्टोजेंस का जनरल लिखेंगे, चैल्कोजेंस का जनरल लिखेंगे, हैलोजेंस का लिखेंगे, नोबल गैसेस का लिखेंगे, ट्रांजिशन मेटल का लिखेंगे, स्यूडो ट्रांजिशन का लिखेंगे। इतने एग्जाम्पल सच में सफिशिएंट होंगे, ठीक है। और स्यूडो ट्रांजिशन के बाद क्या लिखेंगे, रेयर अर्थ मेटल, एक और रेयर अर्थ मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल्स का, ठीक है। इतने अगर अपन लोगों ने लिख लिए ना, ये जनरल वाले लिख रहे हैं पहले, ठीक है। जनरल लिख लेंगे, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स उठा लेंगे, मोर सफिशिएंट है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए अपने को। और वो चीज़ लिख लेना ना, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कितना सारा क्या लिख दिया, N-1 N-2, घबरा जाओगे। जब भी कॉन्फ़िगरेशन आए सबसे पहले ये देख लेना जितने भी एस हैं उसमें से आउटर मोस्ट एस कौन सा है, बस उससे काम है अपने को। ये बाकी जितना भी आगे कचरा लिखता है उससे कोई काम नहीं है, आउटर मोस्ट देखना है एस कौन सा है। जो भी आउटर मोस्ट एस होगा वही पीरियड है, क्योंकि शुरुआत हमेशा एस से होती है। या समझ में क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। चलो देखो एक रूल लिखना अब, ठीक है।
जो भी तुमने पॉइंट्स लिखा है तो इसके पहले लिख लेना, इसके बाद लिख लेना, क्योंकि यहाँ तो अपन एक एक पॉइंट ही लिखना है कॉन्फ़िगरेशन का, इसके बाद लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला लिखा है ना, अब इसमें मेरे को बताना है कि तुम कैसे पता करोगे कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का, जो भी है। पीरियड तो हमेशा एन से पता करते हैं, और एन इसने दिया नहीं है, ठीक है। तो पीरियड हमेशा एन से पता करते हैं ना। क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और तुमको अगर पता करना है फिर भी कि फॉर एग्जांपल कौन से, मान लो इसने ये वैल्यू दे दी होती, ठीक है, कि एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल वो 6 रख रहा है, ठीक है। तो इसने बोल दिया है 6 - 1 कितना होगा, 5, 5s2, 5p6, और फिर ये हो जाएगा 6s1, क्योंकि एन अगर यहाँ पे मैंने 5 रखा है, सॉरी ये अगर 5, हाँ मतलब वही है 6 रखा है, 6 - 1 ऐसा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुमको दिया है तो तुम कैसे पता करोगे, और इसने मान लो बीच में डी भी घुसा दिया और बहुत सारा कुछ दे दिया, आगे 4 का भी कुछ लिख दिया, तो इतने बड़े में से तुम कैसे सिलेक्ट करोगे कि कौन सा है। तो तुम क्या करोगे, एफ देखोगे, जो भी मैक्सिमम एफ है, क्या चेक करोगे, मैक्सिमम एफ का एन क्या है, मैक्सिमम एफ का एन ये है ना, इस एफ का एन ये है, आ रहा है फोन में। तो जो भी एफ का मैक्सिमम एन होगा वो उसका पीरियड है। तो ये कौन से पीरियड का है यहाँ पे, 6th पीरियड का, ना कि 5वां पीरियड। समझ में आया ना, वो पहले भर चुका होगा इसीलिए उसने लिख दिया, इसके आगे वो 4 का भी लिख देता और कंफ्यूज कर देता तुम लोगों को, बीच में डी भी लिख सकता था वो और कंफ्यूज करता। तो तुम पीरियड पता करने के लिए क्या करोगे, सबसे बेस्ट है हर पीरियड एफ से शुरू होता है, तो एफ पता कर लो, जो भी मैक्सिमम एस होगा वो तुम्हारा पीरियड है। और उसके बाद तो फिर तुमको खुद को ही याद है, मान लो मैंने बोल दिया छठा पीरियड, तो छठे पीरियड में कौन सा डी आता है, कौन सा एफ आता है, तुमको पता है। तो भले ही उसको पहले लिखे, बीच में लिखे, बाद में लिखे, तुमको पता हो जाना चाहिए कि 6 एस है तो उसमें डी कौन सा होगा, 5D होगा। अब वो 5D यहाँ लिख रहा है तो भी वो यहीं का है, और पीछे लिख रहा है तो भी वो वहीं का है। एफ कौन सा होगा, 4F। अब 4F वो यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, कहीं भी लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमको ये गोल्डन पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम एफ का एन क्या है, छठे पीरियड, और ये पीरियड हमेशा एन से देखते हैं, लिख लो है। समझ में आया क्या बोला है मैंने, क्योंकि जब भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा तुम ऐसे ही पता करोगे, पहले एफ पता कर लो, सबसे बेस्ट होता है, तो पता लग जाता है कि हाँ कहाँ मतलब कौन से पीरियड में लाई कर रहा है। और फिर तो पीरियड वाले मैंने याद करवा ही दिए कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं, ठीक है, जनरल वाले कुछ। जनरल में देखो मैं कुछ रैंडम कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, बाकी के तुम खुद से ट्राई करोगे। चैल्कोजेन, चैल्कोजेन क्या होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली है ना, क्या ठीक है, हाँ। चैल्कोजेन क्या, ऑक्सीजन फैमिली। निट्रोजन इससे याद रहता है अपने को, ये दो ही अलग नाम है, बाकी तो सारे याद हो जाते हैं। चैल्कोजेन मान लो मैंने बोल दिया ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली मतलब ये पूरी ऑक्सीजन फैमिली है ना। अब पूरी फैमिली में सारे पीरियड आ गए पहले को छोड़ के, ठीक है। तो मैं एन फिक्स नहीं कर सकता ना, अब मतलब मेरे को एन को एन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी फैमिली की बात कर दी मैंने। तो चैल्कोजेन में कहाँ से स्टार्ट होता है, एन से, NH2 पूरे भरेंगे, फिर पी पे आऊंगा मैं, ठीक है। और पी में एन, पी कौन सा नंबर पे आता है, ऑक्सीजन BCNO चौथे नंबर पे आता है ना, मतलब इसके आउटर मोस्ट में जो भी है 4 लिखोगे तुम यहाँ, पी का चौथे नंबर पे आता है, इसीलिए आउटर मोस्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 + 2 6 ऐसे होते हैं वो, ठीक है। ये आया समझ में, कैसे लिखा है इसका जनरल, ठीक है। अब मैं किसका लिखूं, रेयर अर्थ वाले का मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। रेयर अर्थ वाले कौन होते हैं, लैंथेनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड्स छठे पीरियड में आते हैं ना, तो मैंने बोल दिया रेयर अर्थ मतलब पूरा छठा पीरियड मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे को ये लिखना चाहिए ना इसके लिए 6F2। मैं NF2 क्यों लिखूंगा जब मैंने बोल दिया है रेयर अर्थ। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मार्कर चल नहीं रहा क्या है, हाँ इन दोनों में से कौन सा अच्छा चल रहा था, ये फिर भी ठीक है, चलो हाँ। जब मैंने बोल दिया है रेयर अर्थ मतलब छठा पीरियड मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये तो ऐसे है ना पूरे, तो 6S2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है,
डी का 1 बढ़ता है ना, और डी इससे कम होता है, तो 5d 0 से 1, ठीक है। और f लिखना है, f इससे भी 1 कम होता है, 4f 1 से 14 रह के सारे। तो इसका ये हो गया ना जनरल। इस जनरल में n नहीं लिख पाऊंगा, मतलब n फिक्स कर दिया है मैंने। और इसमें n फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऊपर से नीचे सारे हैं, तो अलग अलग पीरियड के सारे ही आ पा रहे हैं। तो ग्रुप लूंगा तो उसमें n फिक्स नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने कोई पीरियड का बोला है कि 4th पीरियड का जनरल बताओ, तो उसमें मैंने खुद ही बोल दिया ना 4th पीरियड। रेयरेस्ट बोल दिया मतलब मैंने खुद पहले से बता दिया है इनडायरेक्टली कि 6ठा पीरियड है, तो मैंने वहां नंबर डाल दिया। एक वैरायटी ये कवर हो गई, एक ये हो गई। अल्कली का तुम लिख सकते हो, अल्कली अर्थ का भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन, हैलोजन, नोबल गैस, ट्रांजिशन, सूडो ट्रांजिशन। अच्छा ये चीज याद रहेगी, ट्रांजिशन सूडो ट्रांजिशन वाली। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? 1 से 9। सूडो ट्रांजिशन सिर्फ 10th वाला है। कॉइनेज भी फिक्स है, कौन सा है, ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो कॉपर वाला जो है वो फिक्स है ना। तो अब इन सब के तुम खुद से ट्राई करके देखो एक बार, है ना। खुद से ट्राई करोगे तो सीखोगे, भले ही गलत करोगे सारे चलेगा, बट सीखोगे, ठीक है। लिखो जनरल वाले लिख लो, ताकि फिर वो बता दूं मैं। अरे वो फिर रटने में आता है, पता, लोग रटवाते हैं कि 1f2 2f2 हाँ वो रटवा लेते हैं। रटने वाली चीजें कब तक रटोगे, और पूरा आखिरी तक 118 वाले का लिखने का बोलूँगा तो कैसे रटोगे। लेकिन अगर समझने का बोला तो मुझे पता है पहले में एस आता है, दूसरे में एस और पी आता है, फिर एस और पी आएगा, फिर एफ डी पी आ जाएगा, फिर एफ डी पी आएगा, फिर एस एफ डी पी आएगा, फिर एस एफ डी पी आएगा। पेपर में वैसे भी आया है कैसा? पूरी लाइन तो कोई दिक्कत नहीं ना, अगर पूरी आ भी रही है तो तुम उसमें ये देखते हो ना, फर्स्ट पीरियड से शुरू करो कि फर्स्ट में 1s है तो 1 में ऐसी रहेगा, 2 में 2s आएगा और 2p आएगा, फिर 3 में उसमें कभी आगे पीछे करके दे देते हैं एक साथ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आगे पीछे कर भी रहे ना, तो मैंने जैसे तुमको सिखाया ना कि कैसा ऑर्डर है, बस वही ऑर्डर रखना। अगर उसको फ्लिप कर रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे बुक में वो डी को पहले लिखता है फिर पी लिखता है, लेकिन अपन तो पहले डी भरते हैं फिर पी पे जाते हैं ना, तो सही ऑर्डर तो ये होना चाहिए जो मैंने लिखवाया है। तो वो सब ऊपर नीचे करता है, तो वो तो अपन समझ में आ जाता है। तो अगर अपने को पता करना है कि यार भले उसने पहले डी लिख दिया है, फिर पी लिखा है, फिर एफ लिख रहा है, और मुझे पता करना है पीरियड नंबर, तो मैं एस को ही देखूंगा, क्योंकि एस पहले आता है और एस में एग्जैक्ट पीरियड नंबर वही है जो एस के आगे लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। डी का देखोगे फिर उसमें प्लस माइनस करोगे, वो कंफ्यूजन होगा। सिर्फ एस देखो, पीरियड नंबर पता कर लो, और एक बार कोई पीरियड नंबर पता लग गया तो अपने को ऑर्डर पता है कि पहले एस फिर पी फिर डी आ रहा है कि पी आ रहा है, डायरेक्ट पी आ रहा है या बीच में एफ आ रहा है क्या, तो पीरियड से पता रहता है। ऐसा लिख लिया सब लोगों ने, ट्राई कर लिया, मतलब वो ये ऑर्डर लिख देता हूँ, जो एक ऑर्डर लिखा रहता है ना, कहीं बुक्स में देखा होगा, 1f2 2f2 2p6 3f2 3p6 4f2 3d 3d10 4p6 5f2 4d10 5p6 6f2 4f14 5d10 6p6 7f2 7 से 2 कम 5 5f14 से 1 कम 6d10 और 7p6। ये हो गया पूरी पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर। तो वो ये रटने को बोल देते हैं कि ये याद कर लो, तो तुमको जिसका भी बोले जहां तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए रोक देना, ये होता है। ये याद किया था किसी ने पहले, है ना। तो वो ये याद करने को बोलते हैं, मान लो 32 इलेक्ट्रॉन है, बढ़ते जाओ यहाँ से 2 3 4 4 और 6 8 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 और 30 36 यहाँ तक 38 भर जाएगा, यहाँ तक लिखो। अब वो याद नहीं होती चीज़ें, बीच में ना फ्लिप हो जाते हैं, और इसको मैंने याद नहीं करवाया तो समझा दिया है। फर्स्ट पीरियड में 1f आता है, सेकेंड पीरियड में 2f 2p आता है, थर्ड पीरियड में 3f 3p आता है, फोर्थ पीरियड में पहले 4s आता है, फिर 3d फिर 4p आता है, फिफ्थ पीरियड में 5s 4d 5p आता है, सिक्स पीरियड में पहले 6s आता है, फिर 4f के 14 भरते हैं क्योंकि बीच में ब्लॉक हो जाता है, फिर 5d भरते हैं पूरा, और फिर ये आता है। सेवंथ में पहले s आता है फिर f। ये बस, इसमें क्या समझना था, मतलब रटना नहीं था, वो समझ नहीं था। तो ऐसे करके तुम फिल कर सकते हो, किसी भी का भी बोलो अब आराम से फिल कर दोगे। और ये एनर्जी के अकॉर्डिंग ही जमा हुआ है पूरा ना, एनर्जी के अकॉर्डिंग ही पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, तो उसी के पैटर्न में जमा है। तो उसमें कोई ये भी
कोई पूछ भी ले किसकी एनर्जी ज्यादा है कम है, जो पहले उसकी एनर्जी कम है, जो बाद में आ रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है, सिंपल है। और कहीं कहीं जहाँ एनर्जी सेम मिल जाती है तो फिर शेल से देख लेते हैं ऐसा कि कम शेल वाले की कम एनर्जी, ज्यादा शेल वाले की ज्यादा एनर्जी। ये सब एटॉमिक जब पढ़ेंगे वहां और अच्छे से डिटेल में आ जाएगा। इधर अल्कली मेटल्स पढ़े, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल मतलब पहली लाइन मतलब मैंने पीरियड नहीं फिक्स किया ना, मतलब एन ही लिखूंगा तो एन ब्लू से लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये पेन मर गया सारे, हाँ एन और एस। एस मैंने बोल दिया ना, अल्कली मेटल मतलब एस का पहला ब्लॉक है तो एन एस में 1 ही आएगा, इसको 1 से 2 नहीं लिखोगे क्योंकि फिक्स कर दिया है, क्लियर है। NF1 अल्कली अर्थ मेटल मतलब सेकंड वाली लाइन, तो सेकंड वाली लाइन भी एस की है और कोई पीरियड फिक्स नहीं किया तो इसका भी एन और एस का है और एस में सेकंड का है तो NF2 लिखूंगा इसका मैं, क्लियर है, आ रहा है समझ में। निक्टोजन नाइट्रोजन फैमिली है ना, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन फैमिली तक पहुंचने के लिए मेरे को पहले इससे आना पड़ता है, ठीक है। तो NF2 पहले दोनों भर दूंगा, फिर नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा है मतलब पूरे की, तो पीरियड फिक्स नहीं किया है इसलिए एन लिखा है, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली कौन से, तीसरे नंबर पे आ रही है ना, पी में BCN तीसरे पे आ रही है तो NP3 सब में 3 आएगा, बस पीरियड फिक्स जिसका भी हो जाएगा। मान लो फास्फोरस का बोल रहा है तो फास्फोरस कौन से पीरियड का, तीसरा, तो 3s2 3p3 लिख दूंगा। नाइट्रोजन बोल रहा है तो 2s2 2p3 लिख दूंगा, क्लियर है, इसलिए होगा। ये मैंने लिखवा दिया हेलोजन। हेलोजन कौन से 5वें नंबर पे आते हैं, पी में BCNOF 5वें नंबर पे, तो इसमें वही NF2 NP5, कोई डाउट। नोबल गैसेस NF2 NP6 आखिरी में आती हो तो पी में छठे पे, क्लियर है सब। ट्रांजिशन मेटल, हाँ ट्रांजिशन मेटल देखो डी ब्लॉक वाले जितने भी है, डी ब्लॉक में 1 से लेकर 9 तक को ट्रांजिशन बोलते हैं, 10th वाले को सूडो ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रांजिशन में लिखोगे तुम, और बाकी फिर सारे डी का पहली लाइन भी ट्रांजिशन 1 से 9, दूसरी लाइन भी 1 से 9 ट्रांजिशन, तीसरी और चौथी सारी लाइन ऐसे ही है ना, तो इसमें भी फिर एन ही लिखूंगा मैं, NF2 N-1 D 1 से 9 ही लिखूंगा ना क्योंकि ट्रांजिशन है। ये लिखा था सब लोगों ने, अच्छा मतलब NF को ना, ठीक है, उसको 0 से 2 कर लो और ये याद रखना 9 लिखा है वो, और 9 क्यों लिखा है, क्योंकि ट्रांजिशन है। हाँ कोई डाउट, सबको ये क्लियर हुआ ट्रांजिशन हो, क्योंकि क्वेश्चन है बिगनर बॉक्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन लगाओगे तो उसने अलग 4 कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग दिए हैं, तो तुमको यही पता करना था कि ये 9 होना चाहिए क्योंकि ट्रांजिशन है। सूडो ट्रांजिशन अगर मैंने बोल दिया कि सूडो ट्रांजिशन है मतलब मैंने फिक्स कर दिया ना 10, और तो कोई सूडो ट्रांजिशन है ही नहीं, तो इसमें क्या करूंगा, NF2 मतलब 0 से 2 लिखना है, 0 से 2 लिखो, फिर वो फिक्स ही कर दिया ना वैसे भी, और N-1 D 10 फिक्स कर दिया है मैंने, ठीक है। कॉइनेज मेटल कौन होते हैं, कॉपर वाले, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन फंसेगा, कॉपर लास्ट सेकंड है ना, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो 90 नंबर पे आ रहा है, तो इसका होना क्या चाहिए था, NS 1 से 2 या 0 से 2 और N-1 D कहाँ से 1 से 9, ये होना चाहिए था। सॉरी कॉइनेज बोल दिया ना, सिर्फ 9 होगा, हाँ ये होगा, ये होना चाहिए था जनरल, लेकिन ये एक्सेप्शन में आएगा जब भी देखना, फुल फील्ड वाले लास्ट होते हैं, हाफ फील्ड वाले बीच में होते हैं, तो इनके जस्ट जो पहले वाले हैं ना, इसको एक मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक फुल फील्ड है, मैंगनीज हाफ फील्ड है, तो क्रोमियम भी चाहेगा ना मैं जल्दी जल्दी हाफ फील्ड हो जाऊं, और कॉपर चाहेगा मैं जल्दी जल्दी फुल फील्ड हो जाऊं, तो ये लोग क्या करते हैं अपने F का इलेक्ट्रॉन जंप करवा के खुद ले लेते हैं। देखो इसमें D में कितने 4 होंगे, इसमें D में 5 है, तो ये भी चाहेगा ना मेरे D के जल्दी 5 हो जाए, तो ये क्या करता है F का इलेक्ट्रॉन लेके एक अपने पास रख लेता है, तो इसमें भी D में 5 हो जाते हैं, तो ये भी खुश। इसके D के 10 हैं, इसके D में 9 है, तो ये 9 है, तो ये भी चाहेगा ना जल्दी 10 हो जाए, तो क्या करता है F का जंप करवा के अपने पास रख लेता है, और इसके भी D के फटाफट फुल हो गए, तो कॉइनेज यही वाले तो थे सारे,
तो कॉइनेज में जो जंप करवा के रखना है वो नॉर्मल कंडीशन में रख के ही रखता है जंप करवा के, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एस का एक कम हो जाता है और उधर चले जाता है। तो जो एस का है कॉइनेज वाले में वो एक ही रह जाता है और डी के 10 हो जाते हैं, ये याद रखना। कॉइनेज का अगर पूछा तो एक कॉइनेज का याद रख लेना, ट्रांजिशन का याद रख, मतलब याद तो क्या थोड़े जहाँ गलती कर सकते हो तुम वो है, बाकी तो फिर भी शायद तुम सारे लिख दोगे। और रेयर अर्थ कभी वैसे आएगा ही नहीं, बट तुम्हारे लिए लिख दिया है कि उसमें पीरियड मैंने फिक्स कर दिया ना, रेयर अर्थ जब बोल दिया है मतलब छठा पीरियड, ऐसा रेयर अर्थ वर्ड का मतलब ही है ना फिक्स पीरियड में आता है वो, तो इसीलिए फिर वो छठा फिक्स कर रहा है। क्लियर है, सारे लिखे अपने, वहां देख दिख रहा है कुछ, कॉपर लास्ट सेकंड पे, तो लास्ट सेकंड वाला खुद चाहता है ना मैं फुलफिल्ड हो जाऊं, तो इसीलिए वो अपना एफ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ रख लेता है। नॉर्मल में ही ले गए हैं, नॉर्मल स्टेट वो खुद ही चाह रहा है ना कि नहीं मैं स्टेबल हो जाऊं, तो वो हमेशा अपना कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रखता है। बोलो ना कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे लिखोगे, 4f2 4f1 4f1 3d10 ये लिखोगे, याद रखना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर जब क्वेश्चन आता है ना कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल होता है कि कॉपर +2, ये पता है पढ़ा है, +1 बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो फुलफिल्ड ही बचा है ना। अगर मान लो इसको मैं 9 रखता और इसको 2 रखता, तो कॉपर +1 कब बनता, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, दूसरा निकाला तो 0 हो गया यहाँ पे, तो ज्यादा क्या ही फर्क पड़ा, इसको स्टेबल कुछ मिल ही नहीं रहा ना। लेकिन अगर ये 10 रह जाए और ये 1 रह जाए तो 1 निकालने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर +2 से, ये क्वेश्चन आता है। सेम चीज आती है आयरन में, आयरन +2 +3 का भी पूछता है, तो आयरन +2 जब उसके एस से निकलते हैं और +3 में वो फुल डी का भी निकल जाता है, तो +3 ज्यादा स्टेबल होता है आयरन का, पढ़ी ये चीजें, हाँ। तो इसीलिए तो उसके रिवन इसीलिए बोलते हैं कि ये पहले से स्टेबल रहता है। ये मिटाऊं सारा, चलो अगला, ठीक है। बैकनॉफ नहीं लिखते हैं अपन, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन है ना हाफ फिल्ड पी का, क्योंकि पी में 1 2 3, पी में 3 पे आ रहा है, ये समझ में आ गया ना, ये तो हाफ फिल्ड है। कार्बन क्या है, उससे एक पहले वाला है ना, तो कार्बन का ऐसा होता है, ये पी के 2 ही है, एफ के 2, एफ के तो मैंने भर दिया वो हटा दो, बट यहाँ पे बता रहा हूं। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन के आगे जो एफ के जो 2 होते हैं ना, इसमें से एक जंप करवा के इधर रख लेता है। नॉर्मली कार्बन देखो मैं सिस्टमैटिक बना देता हूं, कार्बन 2f2 2p2 ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कार्बन का, इतना समझ में आता है, ठीक है। अब जब इस नॉर्मल देखो ये ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, बताया ना हाफ और फुलफिल्ड के पहले वालों को रहता है कि नहीं हम भी यहां तक पहुंचे, तो वो क्या करते हैं, ये हो जाएगा, अरे यार 2p1 2p3 और ये हो गया, बढ़िया मजे इसके लिए, ये तो कार्बन इस स्टेट में प्रेजेंट रहता है, हमेशा याद रखना, पहला एक्सेप्शन, ठीक है। नाइट्रोजन तो हाफ फील्ड है, ठीक है। फ्लोरीन वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं लिखा भी नहीं है ऐसा ज्यादा। कार्बन वाले में इसलिए बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी है कोवैलेंसी 4 होती है, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, पढ़ते हैं ना, कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। ये ऑर्गेनिक में 4 पॉइंट पढ़ते हैं कार्बन की, कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है पहली चीज तो चेन बनाने की, टेट्रावेलेंट होता है, और फिर और भी 4 पॉइंट में 2 तो ये हो गए, 2 और कुछ होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ रहता है, तो वो सारी चीजें यही था। टेट्रावेलेंट समझ गए ना, 4 वैलेंसी, इतना हुआ। फिर और क्या, हाँ डी ब्लॉक के 2 और देखते हैं अपन, ठीक है। डी ब्लॉक में किसका, क्रोमियम, और एक और आएगा कॉपर, ठीक है। और भी डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस आते हैं, ये 3D के मैं बता रहा हूँ, 4D में और आते हैं, 5D में और ज्यादा आ जाते हैं, तो डी ब्लॉक में पढ़ने होते हैं वो, वरना डी ब्लॉक में कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, इकलौती एक्सेप्ट वही है और कुछ है नहीं डी ब्लॉक में ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो मेजर अपना क्वेश्चन में यहाँ आएगा, पैलेडियम में एफ में 0 हो जाते हैं, लेकिन वो डी ब्लॉक में पड़ेंगे, ठीक है। क्रोमियम, क्रोमियम का होना कैसा चाहिए था, अरे कह दो 4f2 3d
4 ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन होता कैसा है, 4s1 3d5 हो जाता है वो। ये ऐसा होता है, ये खुद चाहता है कि ये वाला डब्बा भी भर जाए, तो ये यहां से जाके जंप कर जाता है, ठीक है। और ये इसकी नॉर्मल वाली स्टेट होती है, जो जंप वाली है ना, ये इसकी नॉर्मल स्टेट होती है। 1 2 3 4 5 और ये मिटा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ जंप करेगा, ये वाली इसकी नॉर्मल स्टेट है। कभी भी हाँ क्वेश्चन करते टाइम वो ये देता है, इसी से क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इससे करूँगा, ऐड भी करना है तो इसी में करूँगा, इससे रिमूव या ऐड नहीं करता कभी, ठीक है। उठा लो कॉपर, ठीक है। 10 मिनट और है, बोल दो। कॉपर में क्या है भाई, 4s2 3d9, तो ये ऐसे ही होगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर है। लेकिन ये होता कैसा है, लिखना पड़ेगा पहले तो। 4s1 3d10, ठीक है, ऐसा होता है ये। तो ये 3 एक्सेप्शंस तुम लोग याद रख लो। और भी होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे पैलेडियम, जहां भी तुम पढ़ोगे पैलेडियम में एस में दोनों ही जंप करके उधर चले जाते हैं, ये होता है। हाँ, फिर सिल्वर गोल्ड में भी कहीं कहीं चेंजेस आते हैं, तो वो सब, प्लेटिनम का भी चेंज होता है कुछ, तो वो चीजें डी की डी में पड़ेंगे। ये डी के कुछ थे जो यहाँ बार बार आ जाएंगे, बॉन्डिंग में आएगा। हाँ, इसका ग्राउंड स्टेट यही है, यही इसका ग्राउंड है, ठीक है, याद रखो। हाँ, तीनों का ये इसके ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। मतलब वो हमेशा एक्साइटेड में ही रहते हैं, अगर हमेशा उसी में रह रहे हैं तो मैं उसी को ग्राउंड बोलूंगा ना। ये तो अपन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब देखते हैं तो पहले से इसी में रहते हैं, ये है। हाँ, यही उसके ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और यही उसके एक्साइटेड भी है, अगर नॉर्मल से देखोगे तो एक्साइटेड ही उसकी नॉर्मल में हमेशा है। ये लिखे तीनों, समझ में आए? किसी को डाउट इसमें हो तो पूछ लो अभी। कॉन्फ़िगरेशन आज खत्म हो जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन से हर टॉपिक में क्वेश्चन आएगा। तुम आयनाइजेशन सॉल्व कुछ भी कर लो आगे, कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन देता है ऐसे बना के, फिर पूछ लेता है किसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा। देखो, कॉपर प्लस बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कॉपर +2 जब बनाना होगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना अब इसको रिमूव करने के अलावा, तो वो अनस्टेबल रहता है। इसीलिए कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +2 ये। लेकिन अगर मान लो मैं इससे कंपेयर करूं तो इसमें फिर वो चीज वैलिड नहीं होगी। ये एक निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तो फिर तो +2 कोई मतलब ही नहीं है ना। ये भी ना हाफ हो रहा है ना फुल हो रहा है, और 1 निकालने पे भी ना हाफ हो रहा है ना फुल हो रहा है, तो क्यों ही वो इतनी एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता फिरेगा। लेकिन इसमें अगर वो एनर्जी लगा भी रहा है निकालने में इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हाँ ठीक है लेके जाओ मेरा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके बाद उसको कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है ना फुल फील्ड का। मान लो मेरे पास मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन ले जाने दे रहा हूँ, तो कुछ कंडीशन होगी तभी ले जाने दे रहा हूँ ना, कि चलो जाने के बाद मैं फुल फील्ड हो रहा हूँ, इसीलिए पता चला वो लेके भी गया और मेरा भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसीलिए उसकी नॉर्मल भी यही है, और नॉर्मल वाली ही कोई अपन एक्साइटेड, मतलब एक्साइट होने के बाद वही चीज हमेशा नॉर्मल रहती है उसकी। तो यहाँ पे लिखा है, हाँ सॉरी, हाँ ये 2s है ना क्या। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने सारा सीख लिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल्स लिखवाने थे मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल्स अपन प्रैक्टिस कर लिए थे। जनरल अपन ने सारे देख लिए थे। एफ ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, पी ब्लॉक का देख लिया, डी का देख लिया और एफ ब्लॉक के भी देख लिया। उसके अलावा कुछ मैंने आप लोगों को ग्रुप्स के भी सारे कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिए, और कुछ पीरियड्स के, जैसे कि अपना इनर अर्थ, हाँ इनर अर्थ मेटल जो था अपना लास्ट वाला, सॉरी रेयर अर्थ मेटल वाला भी बता दिया। तो वो पीरियड में काउंट हो गया, और बाकी सारे अलग अलग ग्रुप्स के बता दिए जनरल। अब कुछ एग्जांपल्स में आप लोगों को सिलेक्टेड करा देता हूँ कि एस ब्लॉक से कुछ एग्जांपल उठा लिए, पी से कुछ एग्जांपल्स उठा लिए, फिर अपन ने डी से कुछ एग्जांपल उठा लिए, एफ से कुछ एग्जांपल उठा लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एस ब्लॉक के कुछ एग्जांपल रहेंगे। चलो एस ब्लॉक से एग्जांपल जैसे चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स मैंने ले लिए। इनके कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये तो शायद चालू कर दिया,
चलो कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अपन लोग कुछ अब एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सी पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है तो 1 लिखूंगा, और कौन से ब्लॉक का है? एफ का है तो एस लिखा, और पहले ही नंबर पे आता है तो 1, 1F1, ठीक है। हीलियम, हीलियम कौन से पीरियड का? हाइड्रोजन हीलियम पहले पीरियड में आता है तो 1 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद 1 में एस, क्योंकि ये 2 सेकंड नंबर पे आता है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर ही जाते हैं तो 1F2। बेरिलियम, बेरिलियम कौन से नंबर पे आता है? हेलिना की रब से फरियाद बेटा, तो अपने एस ब्लॉक में सेकंड नंबर पे आता है, मतलब सेकंड पीरियड का सेकंड वाला ये, तो सेकंड पीरियड का है तो 2, और सेकंड में एस लिखा सबसे पहले मैंने, और 2S में कौन से नंबर पे आता है? एस ब्लॉक में सेकंड पे, क्योंकि ये देख लो इधर रब से फरियाद, और अपन ने लिखा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राफी, इसलिए बोला था कि पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल याद होगी तो मुझे पता है ना बेरिलियम यहाँ आता है, मतलब बेरिलियम सेकंड पीरियड का है तो मैंने 2 लिखा, और सेकंड पीरियड में भी एस में कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे, तो इसमें 2 लिख दिया है मैंने, ठीक है। अगला कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ आता है मुझे पता है, ये रहा। कौन से पीरियड का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पीरियड का तो मैंने क्या लिखूंगा? 4, और 4 में सबसे पहले एस में कौन से नंबर पे आ रहा है? ये सेकंड नंबर पे, तो हो गया 4S2, ठीक है। ये हुआ। अब ये जो मैंने आगे गैप्स छोड़ी है ना, ये इसका क्या करते हैं अपन, मैंने बोला तुमको कि बेरिलियम सेकंड पीरियड में आता है, तो फर्स्ट पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ गायब कर दिया, तो अपन क्या करते हैं, जो भी लास्ट नोबल गैस होती है वो हमेशा आगे लिख देते हैं। तो सेकंड पीरियड के ऊपर लास्ट नोबल गैस कौन सी थी? हीलियम, तो उसको ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम कौन से पीरियड का? फोर्थ पीरियड का, तो फोर्थ पीरियड के ऊपर लास्ट नोबल गैस कौन सी थी? थर्ड पीरियड की थी, तो क्या होती है ना अगर, तो अगर वाला वर्ड मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर्गन, तो आर्गन लिखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हो गया। उसके बाद का मुझे स्टार्ट करना है तो मैंने एस ब्लॉक लिखा, और एस ब्लॉक का फिर मैंने लिख दिया है कि फोर्थ पीरियड का, फोर्थ के एस में सेकंड पे आ रहा है, ये लिखा। चलो पोटेशियम का लिखते हैं। पोटेशियम कौन से पीरियड में आता है मुझे पता है, फोर्थ पीरियड में आता है, ठीक है। और लेकिन फोर्थ पीरियड के ऊपर तक का मुझे कंप्लीट चाहिए ना, तो फोर्थ पीरियड के ऊपर में लास्ट कौन आता है? आर्गन, ये लिखा है मैंने आर्गन, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पोटेशियम फोर्थ पीरियड का, फोर्थ पीरियड में क्या चीज आती है? 4S आता है सबसे पहले, तो फोर्थ के एस में पहले ही नंबर पे आ गया ना, तो मुझे आगे और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 4S में पहले नंबर पे आता है तो 1 लिख दिया है मैंने, ठीक है। बेरियम, बेरियम कहाँ आता है? 1 2 3 4 5 6, छठे पीरियड में आता है, तो ठीक है। छठे पीरियड के ऊपर पांचवें पीरियड की लास्ट नोबल गैस कौन सी है? हे ना अगर कर 0, तो जेनन आएगी, तो जेनन तक का कॉन्फ़िगरेशन ये फिक्स हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, अगला पीरियड है, तो अगला पीरियड कहाँ से स्टार्ट, कौन सा वाला है ये? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पीरियड है तो 6। पोटेशियम में 1 2 3 4 है ना बेटा, हाँ है ना। तो बेरियम में हाँ 1 2 3 4 5 6, छठा पीरियड है, तो उसमें क्या करूँगा 6, और एस के पहले कहाँ पे आ रहा है? एस के दूसरी लाइन में आ रहा है, तो 6S2। चलो लिथियम, लिथियम कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में, तो सेकंड के ऊपर की लास्ट नोबल गैस कौन सी है? हीलियम, तो ये लिखा मैंने हीलियम, ठीक है। और अब लिथियम सेकंड पीरियड का तो 2 लिखूंगा, और एस ब्लॉक में पहले पे आ रहा है ना, तो एस ब्लॉक में पहले पे, ये हो गया। तो एस के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मैंने सिलेक्ट करके लिखवा दिए, बाकी एस ब्लॉक के जितने भी है इनके तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एक बार खुद से घर पे सारे ये जितने भी लिखे हैं, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे घर स्कूटर बाप रावी, इन सबके खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। रूल क्या है, जो भी एलिमेंट दिया पहली चीज तो पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड का है, उसके ऊपर वाले पीरियड की लास्ट नोबल गैस सबसे पहले लिख दोगे, लास्ट नोबल गैस लिखी, उसके बाद जिस भी पीरियड का वो है वो पीरियड नंबर लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, कौन से ब्लॉक में आ रहा है वो, अपना एस ब्लॉक का तो मैंने सब में एस लिखा, और एस में कौन से लाइन में आ रहा है, पहली लाइन की दूसरी लाइन, पहली लाइन में आएगा तो 1, दूसरी लाइन में आएगा तो 2 लिखेंगे, बस इतना ही है, ठीक है। ये होगा अपने एस ब्लॉक के कंप्लीट। अब पी ब्लॉक पे आते हैं, पी ब्लॉक के एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो पी ब्लॉक के एग्जांपल ट्राई करने के पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि सारे एग्जांपल्स कौन सी जगह आते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट में मैंने टेबल याद करवा के बता दिया था तुमको, बैक ऑफ नहीं होता है ये, ठीक है। और इसको मैं फटाफट लिख सकता हूँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीताजी, सुने प्रभु, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार,
ओरिजिनल स्टाइल से टी पो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन वो है ना अगर कर जीरो रन। ये हो गया। कितना टाइम लगा मुझे लिखने में? 1 मिनट भी नहीं लगा हार्डली। ठीक है चलो मैंने लिख लिया। अब मैं बोल रहा हूँ बोरॉन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो तुम बताओ कैसे लिखोगे। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, कौन सा पीरियड में आता है बोरॉन, कौन सा पीरियड में आता है? पहला पीरियड तो हाइड्रोजन हीलियम वाला होता है, तो बोरॉन सेकंड पीरियड का है, तो मैंने लिखा सेकंड। अब कोई भी पीरियड मैंने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट होता है। सेकंड पीरियड सबसे पहले हर पीरियड में एस ही भराते हैं, फिर कुछ आ जाते हैं जिनमें डी आता है, फिर पी आता है, कुछ आते हैं जिनमें एस के बाद एफ भरता है, फिर डी भरता है, फिर पी भरता है। तो मुझे पता है कि सेकंड पीरियड में सिर्फ एस और पी आते हैं ना, तो सेकंड पीरियड में अगर बोरॉन तक मेरे को आना है तो मैं इस साइड से चल के आऊंगा, और इस साइड से चल के आ रहा हूँ तो पहले मेरे को एस में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन डाला दूसरा डाला, फिर बोरॉन पे आऊंगा। तो सेकंड पीरियड का मैंने, चलो हाँ उसके पहले ये लिख लेते हैं अपन, एक काम करते हैं। बोरॉन है तो बोरॉन अगर सेकंड पीरियड का है तो उसके ऊपर फर्स्ट पीरियड एक और बचा है ना, तो उसकी लास्ट नोबेल गैस क्या है? हीलियम। तो मैं क्या करूंगा, हीलियम लिखा। अब स्टार्ट करता हूँ मेन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बोरॉन सेकंड पीरियड का है तो 2 लिखा, और 2 में एस कंप्लीट करके ही मैं पी पे आता हूँ, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सेकंड पीरियड में है पी है ना, सेकंड पीरियड के पी के कौन से पे आ रहा है? ये पहले नंबर पे, तो पी का 1 लिखा। पी में 1 पे है ना, ओवरऑल भले ही 3 पे, तो ओवरऑल 3 पे देखो एफ के 2 भर दिया और एक ये भर दिया, तो ये क्या होगा अपना कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का हो गया। चलो अब नाइट्रोजन का ट्राई करते हैं। नाइट्रोजन कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में आता है, तो उसके ऊपर नोबेल गैस कौन सी है? हीलियम लास्ट। मतलब क्या, यहां तक का तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख चुका, हाइड्रोजन हीलियम का कंफर्म हो गया। अब मैं इधर से शुरू होऊंगा एस ब्लॉक से, तो एस ब्लॉक के दोनों भरकर ही मैं यहाँ पे आ पाऊंगा ना, तो सेकंड पीरियड के एस के दोनों भर दिए। उसके बाद मैं आऊंगा सेकंड के पी पे, और सेकंड के पी पे नाइट्रोजन कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो 2p3 आया। कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन? चलो अगला करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ढूंढो कहाँ आता है, ये रहा। तो एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में आ रहा है? थर्ड पीरियड में है ना, 1 2 3, तो थर्ड पीरियड में है, मतलब उसके सेकंड पीरियड तक का मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा कैसे भी, वरना मेरे को स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 फिर 3 आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म ये यूज होता है कि जिस भी पीरियड का एलिमेंट होता है उसके ऊपर वाली नोबेल गैस लिख देते हैं। मतलब इसके ऊपर वाली नोबेल गैस ये है, मतलब अगर मैंने यहाँ नियॉन लिख दिया उसका मतलब क्या है कि नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख चुके हैं। ठीक है, तो नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अभी थर्ड पीरियड का, तो थर्ड पीरियड में 3s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इधर आऊंगा ना, पीरियोडिक टेबल खुद देखो अपने बुक्स में, पीरियोडिक टेबल में क्या आता है? पहले s आता है फिर p आता है, तो थर्ड में 3s आएगा और 3s के दोनों भरने पड़ेंगे। उसके बाद p आएगा, और p में कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे, तो 3p में पहले नंबर पे। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक। सिलिकॉन, सिलिकॉन कहाँ आता है? ये रहा। तो सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड में आता है, तो थर्ड, बेटा तुम लोग आओ बोलो थोड़ी सी। हाँ, सिलिकॉन भी कहाँ आता है? थर्ड पीरियड में आता है। तो अगर सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आ रहा है तो सेकंड पीरियड की लास्ट नोबेल गैस कौन सी है भाई? अपना नियॉन। तो नियॉन लिखा मैंने। ठीक है, अब सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, तो थर्ड में 3s पहले भर के आएगा ना वो, फिर 3p में आएगा, और p में कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। देखो आया। ठीक है चलो, as एस्टेटिन। as कहाँ आता है? ढूंढो इसमें, ये रहा। इसलिए बोला था पीरियोडिक टेबल एग्जैक्ट रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, सारे सिंबल और सब कुछ। तो देखो एस कौन से पीरियड में आता है? पहला दूसरा तीसरा चौथे पीरियड का। तो चौथे पीरियड से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग के 3 भी तो मेरे को लिखने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए क्या करते हैं? लास्ट नोबेल गैस उठाते हैं तीसरे पीरियड की। तो तीसरे पीरियड की लास्ट नोबेल गैस कौन है? आर्गन, इसके ऊपर वाले उसकी। तो आर्गन लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाया, और ये कौन से पीरियड का था? अपना चौथा। तो चौथे में, चौथा पीरियड है तो चौथे का एस पहले भरूंगा, फिर चौथे में पी आएगा। देखो फोर्थ पीरियड में बीच में 3d आता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में वो कभी लिखता नहीं। अगर अपन पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जाएंगे तो मुझे कायदे से लिखना चाहिए कि 3d10 भर के आएगा वो। 4s2 भरा, उसके बाद क्या भरा था? 3d10, उसके बाद ही तो ये वाला आता है। तो 4s2 3d10, फिर क्या लिखना चाहिए मेरे को? 4p, और 4p में कौन से नंबर पे? तीसरे पे, तो 4p3। लेकिन बुक इसको कैसे लिखती है? AR 4s2 4p3, वो डी को इंक्लूड नहीं करती बुक्स। ठीक है, तो तुम भी बुक्स में मतलब इंक्लूड मत करो, क्योंकि जो बुक लिखती है वही मानते हैं अपन। ठीक है,
तो ये होगा, वरना रियलिटी तो यही है कि पहले एफ का भरेगा, फिर डी का भरता है, फिर पी का भरता है फोर्थ पीरियड में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब टी, टेलुरियम, टी कहाँ आता है, ये रहा। टी कौन से पीरियड का, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड का। तो फिफ्थ पीरियड के ऊपर फोर्थ पीरियड की लास्ट नोबल गैस डायरेक्ट लिख दूं मैं, कौन सी है, क्रिप्टन, KR लिखा मैंने। ठीक है, अब ये कौन सा फिफ्थ पीरियड है, तो 5 का एस मेरे को पूरा भरना पड़ेगा, तभी जाके 5 के पी पे आ पाऊंगा। और 4 का डी आएगा बीच में, लेकिन अपन लिखते नहीं है। ठीक है, 4 का डी आएगा बट नहीं लिखते अपन। अब 5 के पी में कौन से नंबर पे आ रहा है, टेलुरियम चौथे नंबर पे, तो 5 के पी में चौथे नंबर पे आ रहा है, तो 4 लिख दिया। ठीक है, ये डन। अब नियॉन, नियॉन कहाँ आता है ढूंढो, ये रहा। तो नियॉन अगर ये रहा तो नियॉन सेकंड पीरियड में ना, तो फर्स्ट पीरियड की लास्ट नोबल गैस लिखूंगा, कौन है, हीलियम, तो मैंने लिखा हीलियम। ठीक है, अब नियॉन सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में आखिरी पे आने के लिए मेरे को एस से चल के आना पड़ेगा, तो सेकंड पीरियड का एस के तो दोनों भर गए। ठीक है, अब सेकंड पीरियड के पी में कितने हैं, आखिरी नंबर पे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिए। कोई डाउट? ठीक है, चलो। क्रिप्टन, क्रिप्टन का आता है ढूंढते हैं, ये रहा। क्रिप्टन कौन से पीरियड का, 1 2 3 4, चौथे पीरियड का है, तो उसके ऊपर थर्ड पीरियड की लास्ट नोबल गैस लिखूंगा सबसे पहले, आर्गन लिखा। ठीक है, ये आर्गन लिख दिया। आर्गन के बाद अब यहां से शुरू करूंगा ना मैं, तो कौन से पीरियड का, फोर्थ का है, तो 4s तो पूरा ही बनना पड़ेगा मेरे को। फिर 4p में क्रिप्टन कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे था ना, तो 4p 6 लिखा। ठीक है, रेडॉन, रेडॉन का है अपना आरएन, ये रहा। रेडॉन कौन से पीरियड में, 1 2 3 4 5 6, छठे पीरियड का है, तो उसके ऊपर पांचवें पीरियड की लास्ट नोबल गैस कौन सी, जेनन, जेनन लिखा। और ये कौन से उसमें था, 1 2 3 4 5 6, छठे का था, तो 6s2 लिखेंगे। अब देखो 6s तो अपन ने लिखा, उसके बाद f भी भरेगा, d भी भरता है, तभी p पे आ पाते हैं, लेकिन बुक्स बुक्स f और d को गायब कर देती है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वरना अपन ने यही पढ़ा है कि पहले 6s2 भरता है, फिर उसका 2 कम f14 भरता है, फिर उससे 1 कम d भरता है पूरा 10, उसके बाद p पे आते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ सीधा 6p, और p में कौन से नंबर पे, रेडॉन छठे नंबर पे, ये 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 अपनी नोबल गैसेस हो गई थी। ये नोबल गैस के कुछ कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल मैंने दे दिए, और ये पी ब्लॉक है, ये भी पी ब्लॉक में ही है, बट वो नोबल गैस का थोड़ा अलग से था, तो मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, एस ब्लॉक के अपन ने कुछ सीखे, बाकी तुम खुद से ट्राई करना। ठीक है, पी ब्लॉक के कुछ सीखे अपन ने, नोबल गैस के कुछ सीखे पी ब्लॉक में, बाकी इनमें से जो भी तुम लोग उठा के ट्राई करो, खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं डी ब्लॉक के और कुछ एफ ब्लॉक के। अगर इतने आप लोगों ने कर लिए ना, तो देखो मैंने हर एक एग्जाम्पल कोई ना कोई पीरियड से उठाया है, देखो जितने गोले कर रखे हैं, तो हर पीरियड से मैंने एक एक एग्जाम्पल उठा लिया, तो अपनी प्रैक्टिस तो हो गई। अब इसके पहले वाला ये सब आप लोग ट्राई करते रहो खुद से कॉपी में। ठीक है, चलो डी ब्लॉक के लिखते हैं। डी ब्लॉक में स्कैंडियम, डी ब्लॉक का अपने को पता है ना कहाँ से शुरू होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, फिर यारी जरा निभा मौत तक, रू र पड़क कर, ये ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कैल्शियम, और कौन से पीरियड बोले तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, ये मुझे याद होना चाहिए। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम लगता है, वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम तक आने के लिए मेरे को क्या, स्कैंडियम कौन सी पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, तो स्कैंडियम तक आने के लिए मेरे को ऊपर के 3 लाइन भरनी पड़ेगी ना, तो ऊपर थर्ड वाले लाइन का लास्ट नोबल गैस कौन है, आर्गन, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, आर्गन। ठीक है, ये आर्गन लिखा। उसके बाद क्या आएगा मेरा, फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ का एस पूरा भरूंगा ना मैं पहले, तो 4s2 मैंने पूरा लिखा। ठीक है, अब ये डी ब्लॉक का है, तो फोर्थ पीरियड में 4s के बाद 3d आ जाता है, और इससे कम d आता है ना, हमेशा लिखते हैं d को, कि अगर f को मैं n मान रहा हूं तो d को क्या लिखूंगा मैं, n-1, f को क्या लिखता हूं मैं, n-2। तो अगर ये 4s है तो उससे एक कम d होता है, तो या तो मैं लिखूं 4-1d, या डायरेक्टली लिख लेता हूं 3d। और d में कौन से नंबर पे स्कैंडियम, पहले नंबर पे ही है, तो 1 आए समझ में, कि f ब्लॉक भर के फिर d पे आता हूं, तो 4 का s दोनों भरे और उसके बाद 3d लगता है, तो 3d का 1 भर दिया। तो पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलो मैंगनीज, मैंगनीज भी कौन से पीरियड में आता है, डी की पहली लाइन, और डी की लाइन ही फोर्थ पीरियड से शुरू होती है ना, थर्ड पीरियड का लास्ट कौन है, नोबल गैस में आर्गन, तो मैंने लिखा आर्गन। ठीक है,
अब पूछो कि मैंगनीज कौन से, फोर्थ पीरियड का, तो भाई फोर्थ पीरियड में पहले तो 4s भरेगा ना, तो पहले 4s के मैंने दोनों भर दिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डी ब्लॉक के भरेंगे, और लेकिन डी ब्लॉक इससे कम होता है, 3d वाला आता है 4s के बाद, तो 3d। और मैंगनीज कौन से नंबर पे आता है, 5वें, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया, कोई डाउट? ठीक है चलो। टेक्नीशियम टीसी, टीसी कहाँ आता है, देखो मैंगनीज के नीचे ये, लेकिन ये कौन से पीरियड का हो गया, 5th पीरियड का हो गया ना। तो अगर अपना एलिमेंट 5th पीरियड का है तो नोबल गैस कौन सी लिखते हैं, उसके ऊपर वाले की नोबल गैस लिखते हैं, तो उसके ऊपर 4th पीरियड है, तो 4th पीरियड की नोबल गैस कौन सी होती है, 1 2 3 4, क्रिप्टन। तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिप्टन, 4th पीरियड की नोबल गैस लिख दी, मतलब क्रिप्टन तक का कॉन्फ़िगरेशन में लिख चुका। अब मैं आऊंगा 5th पे, क्योंकि 5th का है, तो 5th के 5s2 ये कंप्लीट किया मैंने, 5s2। 5s2 के बाद कौन सा डी आएगा, इससे एक कम डी, मतलब 4d। 4d, और 4d में कौन से नंबर पे है, 5वें पे, तो ये लिखा 45, ठीक है। चलो अगला, मरकरी। मरकरी कहाँ आता है, ये रहा, डी की तीसरी लाइन में है ना, मतलब कौन सा पीरियड है वो, छठा, 6th पीरियड है ना। तो चलो 6th पीरियड है, तो 5th की लास्ट नोबल गैस कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, ज़ेनन, तो मैंने ज़ेनन लिखा, ठीक है। उसके बाद मरकरी कौन से इसका 6th का है, तो 6s पहले भरेगा ना बेटा, तो 6s2 भरा। अब देखो इसमें f भी आ जाता है, लेकिन वो बुक में इंक्लूड नहीं है। अगर वो d की बात कर रहा है तो पहले s भरेगा, सीधा d भर देगा, p की बात कर रहा है तो s भरेगा, सीधा p भर देगा, ऐसे करके उसने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज का ध्यान रखना है कि d आएगा और f भी आएगा, मतलब f आएगा फिर d आएगा, लेकिन ये लिखता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ वैसे कि मरकरी तक जाने के लिए लेंथेनम के बाद f ब्लॉक पूरा आ जाता है ना, और f इससे 2 कम होता है, मतलब कौन सा f हो गया, 4f14 भरने के बाद ही मैं d पे आ पाता हूँ। और d कौन सा होगा, इससे कम, तो 5d, और 5d में कौन से नंबर पे मरकरी, 10th नंबर पे आता है, तो 10 लिखा। लेकिन बुक इसको कैसे लिखेगी, ज़ेनन 6s2 5d 10, ये बुक लिखेगी, ठीक है, कि 6s के भरे और फिर 5d के भर लिया अपन, f को वो लिखता नहीं है कभी, ठीक है। तो ये होगा अपने डी ब्लॉक के कुछ कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए कैसे लिखेंगे। अब जैसे देखो मैंने डी ब्लॉक की 4 लाइन होती, पहली लाइन से उठा लिया, पहली लाइन से, अगली लाइन से, अगली लाइन से, हर लाइन से मैंने एक एक एग्जांपल आपको उठा के दे दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब अपने को पढ़ना है एफ ब्लॉक। देखो एफ ब्लॉक में ज्यादा मैंने याद करने का बोला नहीं था, एफ ब्लॉक की 2 ही लाइंस होती है, 2 सीरीज होती है, फर्स्ट लास्ट और सेंटर वाले याद करने थे बस। ऊपर वाले में गैडोलिनियम सेंटर वाला जो जिसको पीवाईक्यू में आया भी था क्वेश्चन, ठीक है। सीरियम एफ ब्लॉक की जो पहली लाइन होती है कौन से पीरियड में आती है, छठे पीरियड में, लेंथेनम के बाद, ठीक है। तो लेंथेनम के बाद जो एफ ब्लॉक, ये देखो लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है पहला, फिर अगला एफ ब्लॉक आता है एक्टिनियम के बाद ये। तो एफ ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है, सीरियम से, सीरियम से, और एंड का होता है ल्यूटेटियम या ल्यूटेशियम पे, ठीक है। तो सीरियम कौन से पीरियड का है, छठे पीरियड का है ना। तो छठे पीरियड के ऊपर 5वां नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, तो 5वें की मैंने 0 ग्रुप की गैस लिख दी, ये हो गया, ठीक है। अब छठे पीरियड का सीरियम है तो उसके लिए मेरे को 6s तो भरना ही पड़ेगा पहले, ठीक है। 6s के 2 भरने के बाद ये लेंथेनम भरना पड़ेगा ना बेटा पहले। तो लेंथेनम कौन सा, डी का है, तो इससे कम डी होता है ना, तो 5d में 1 भरूंगा, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक आता है, ये बताया था पीरियोडिक टेबल में पीछे रहता है, लेकिन पहले लेंथेनम भरेगा फिर लेंथेनॉइड्स आते हैं। तो 5d का 1 लिखा, अब 4 का लिखूंगा, 4f, और f में सीरियम कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ जाता है, तो 4f1 आया फोन में, ठीक है। ल्यूटेटियम f के लाइन का लास्ट नंबर है, मतलब 14th नंबर पे आता है, तो ये भी छठे पीरियड का ही है। तो छठे पीरियड के ऊपर वाली गैस कौन सी है, ज़ेनन, ये लिखा ज़ेनन। अभी छठे पीरियड का, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, 6s2 मेरे को भरना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद 5d का 1 भी भरना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 6 के s भरे, फिर 5d का लेंथेनम भरने के बाद ही f पे आ पाता हूँ, तो ये लिखा। और उससे एक कम क्या होता है, 4f, और f नंबर में कौन से पे आ रहा है, ल्यूटेटियम लास्ट में आता है, और f 14 होते हैं, तो 4f14 जिस भी नंबर पे आते हैं वो लिखता है, ठीक है। जीडी गैडोलिनियम, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, इसको स्टार कर लेना, ठीक है। तो गैडोलिनियम जो है, गैडोलिनियम सेंटर में आता है, एफ ब्लॉक की पहली लाइन, पहली पट्टी के सेंटर में, ठीक है। तो पहली लाइन कौन सी है, एफ ब्लॉक की छठी, तो उसके लिए वही सेम, उसके ऊपर वाली नोबल गैस लिखी अपन ने, 6s2 लिखा, 5d1 लिखेंगे,
लेकिन 4F में कौन से नंबर पे आता है गैडोलिनियम? 7th नंबर पे, तो अपन ने लिखा 7। ठीक है, ये हो गए अपने कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक के लिख लिए, पी ब्लॉक के लिख लिए, पी में नोबल गैस के लिख लिए, डी ब्लॉक के हर एक लाइन से लिख लिए और एफ ब्लॉक के लिख लिए। हाँ, एक चीज़ और आप लोग याद रखना कि डी ब्लॉक में क्वेश्चन आया था या बुक्स में दिया था मैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने होते हैं। तो डी ब्लॉक की 4 लाइन होती है ना, 1 2 3 4, 3D 4D 5D और 6D ये होते हैं, और हर में 10 होते हैं। तो 10 × 4 टोटल एलिमेंट कितने होते हैं डी ब्लॉक में? 40 एलिमेंट्स। ये अलग से पॉइंट लिख लो कॉपी में, ठीक है, कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 40 एलिमेंट्स। ये याद करना है, ठीक है, ये लिखना है। और डी ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट्स होते कैसे? मेटल होते हैं, ये भी याद रखना है। मुझे ये तो पता है कि एस ब्लॉक के मेटल होते हैं, पी ब्लॉक के नॉन मेटल होते हैं। एस ब्लॉक के मेटल बताए थे, पी ब्लॉक के नॉन मेटल। लेकिन जो डी आते हैं बीच में, तो डी में से अधिकतर क्या है? जैसे कॉपर, आयरन, सब मेटल ही है ना, जिंक। तो अधिकतर मेटल्स क्या है डी ब्लॉक के? मेटल है, मतलब एलिमेंट्स क्या है? मेटल है। तो याद रखना तुम लोग पॉइंट, ठीक है, कि डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट आते हैं, 10 × 4 एक पहला पॉइंट ये। और डी ब्लॉक के अधिकतर कैसे होते हैं? मेटल होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। चलो ये सारा लिख लो। इसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है इस पर्टिकुलर हेडिंग का, जिसमें मान लो मैंने तुमको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया है। अब उस एटॉमिक नंबर से तुम कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है और कौन से ब्लॉक का है, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो अपन सीख लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर तुम्हारे पास आता है तो उससे तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो ये फटाफट से छाप लो और बाकी क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस खुद से करना, ठीक है। मैंने हर पीरियड या हर ग्रुप से चेक करके उठा के और तुमको एग्जाम्पल्स लिखवा दिए हैं, ठीक है। छापो उसको। चलो तो ये अपन ने सीख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब लास्ट एक टॉपिक बचा जो मैंने आपको बोला है कि कोई भी मान लो मैंने एटॉमिक नंबर दे दिया, उसका ग्रुप, पीरियड और ये कैसे निकालो, क्या ग्रुप, पीरियड और जो भी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है 57, तो 57 का ब्लॉक कौन सा है, मतलब ब्लॉक कौन कितने होते हैं? एस, पी, डी, एफ। कौन से ब्लॉक में आता है ये? कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप अपन ने कहाँ से लिखे? मतलब वही 1 से 18 ग्रुप होता है ना, 1 से 18, तो ऐसा कौन से ग्रुप में आता है और कौन से पीरियड का है? पीरियड कितने होते हैं? 7, ठीक है। तो ये चीज अपने को पता करनी है कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए एक चीज देखो, एक तो फॉर्मूलेज होते हैं अलग कि हाँ Z माइनस कुछ प्लस माइनस करते हैं, जो भी ग्रुप नंबर है उसका उसमें प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन जो भी उसका, वो मैं नहीं पढ़वा रहा, ठीक है। उससे फॉर्मूलेज कितने याद रखोगे कहाँ तक। तो अपने पास एक बेस्ट ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे? हाइड्रोजन हेली न ची रब से फरियाद। अपन ने एक ये चीज लिखी, ठीक है। इधर क्या आता है ना, अगर, कर, 0, रन और लास्ट में आता है 118 वाला एलिमेंट, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया, इधर वाले कोना और उधर वाला कोना। मुझे पता है हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, सॉरी नंबर 1 होता है। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। अब 1 2 इसका कितना है? 3 है। इसके नीचे वाले में 8 एलिमेंट आते हैं, तो इसमें 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 11। इसमें वापस 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 19। अब पोटेशियम के बाद कैल्शियम के बाद 10 और एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे को? 18। 19 + 18 कितना होगा? कर लो इधर, 19 + 18 8 16 17 3 37। इसमें वापस 18 जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच में 18 एलिमेंट आ जाते हैं, तो 55। लेकिन इसमें यहाँ सीरियम के बाद एफ ब्लॉक के 14 भी आ जाते हैं ना, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 32 32, तो ये हो गया 87, ठीक है। तो इसमें 2 जोड़ा, 2 8 8 18 18 और 32 ये जोड़ा है मैंने, ठीक है। कि 1 में 2 जोड़ा तो 3, तो मुझे ये मेन याद रखने हैं, 1 3 11 19 37 55 और 87 याद रहेगा। इधर वाले अब सेम उधर वाले 2 है, यहाँ से यहाँ तक आने में 8 एलिमेंट और लगेंगे, तो इसका नंबर कितना होता है? 10। तो 2 10। यहाँ से यहाँ तक आने में वापस कितने? 8 और लगते हैं, हाँ, तो 8 और लगेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में 18 और लगते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक भी आ जाता है, तो 18 + 18 कितना होगा?
18 प्लस 18 को तुम कैसे करोगे, 20 प्लस 20 40, और इसमें दो दो जोड़े दे तो 36 हो जाएगा, 4 माइनस कर लोगे तो इसका हो जाएगा 36। अब ये यहाँ से आने में वापस से 18 और लगेंगे क्योंकि डी ब्लॉक का है, तो 36 में 18 और जोड़ोगे तो 6 12 13 14 3 4 5 54। इसका नंबर क्या आ जाएगा 54। इसका नंबर अगला, यहाँ से आने में एफ ब्लॉक भी आ जाता है ना बीच में, तो एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट और हो जाते हैं, तो वो होता है 32। तो 32 और जोड़ोगे 4 5 6 5 6 7 8 86, तो ये आया 86। 86 में वापस से वहां आने पे लास्ट के एफ के और आ जाते हैं, तो 32 और जोड़ना होता है, तो 6 7 8 8 9 10 11 118 ये खुद ही हो गया। ठीक है, ये तो फाइनली मुझे चाहिए था कि तुम ये चीज या तो याद कर लो। ठीक है, 55 है ये। चलो हाँ, तो एफ ब्लॉक के अपन ने याद किए 1 3 11 19 37 55 87, ये याद करो। 2 10 18 36 54 86 118, और ये भाई किसके गैप से आए, 2 8 8 18 18 32 32, हर पीरियड में, मतलब फर्स्ट पीरियड में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, सेकेंड पीरियड में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, ये सिक्स्थ का है और सेवन्थ पीरियड का है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने ऐड करता गया, तो ये चीज़ आ गई। अब मुझे पता है और तुमको भी याद रखना है कि पोटेशियम वाला जो है, इसके बाद ये कैल्शियम आता है, पोटेशियम के बाद क्या आता है यहाँ पे, कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर कितना होता है 20। उसके बाद स्कैंडियम शुरू होता है डी ब्लॉक का, तो तुमको ये याद रखना है, डी ब्लॉक की पहली लाइन कहाँ से शुरू होती है, स्कैंडियम से, कहाँ खत्म होगी, स्कैंडियम से जिंक। उसके बाद अगली लाइन कहां से शुरू होती है, यट्रियम से कैडमियम, अगली वाली एक्टिनियम से मरकरी, और अगली वाली लैंथेनम से 112 लिखता हूं उसके नीचे, ये अपना डी ब्लॉक है। ठीक है, अब इसमें ये चीज याद रखने की डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। स्कैंडियम 21 से शुरू होता है, जिंक 30 पे खत्म होता है। ठीक है, यट्रियम का खत्म, मतलब उसके आगे जोड़ लोगे तो यट्रियम और कैडमियम याद रहना चाहिए। ठीक है, स्कैंडियम का से देखो डी ब्लॉक के अब मैंने लिख दिया सारे, स्कैंडियम से शुरू होता है और जिंक पे खत्म होता है 3D 21 से 30। अगला 4D कहाँ से शुरू होता है, यट्रियम से कैडमियम 39 से 48। फिर अगला कहाँ से शुरू होता है, लैंथेनम से मरकरी 57 से 81। तो इसके बीच का जो इतना ज्यादा गैप दिख रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ ब्लॉक 3D में पीछे जा रहा है और एफ के 14 एलिमेंट होते हैं, तो एफ के इसके बाद आता है ना 58 से 71, ये एफ ब्लॉक का है। ये किसका है, एफ ब्लॉक का है। और यहाँ पे भी ये वाला किसका है, एफ ब्लॉक का है। उसके बाद ये यहाँ के शुरू होके 112 तक है। तो तुम ये चीजें इसी मैनर में लिख लेना। ठीक है, ये डी ब्लॉक वाले ओवर ये। ठीक है, इतना लिख लोगे। ठीक है, ये 3D वाली सीरीज है 4D 5D 6D, इतना हो गया। और ये एफ है, एफ के दोनों वाली सीरीज। ठीक है, अब मैंने तुमको क्या बोला कि ये फाइंड करना है 57 का है, तो 57 किनके बीच में आता है मुझे पता करना है। ठीक है, 55 ये रहा, उसके आसपास का नंबर देखो ना मैं, 55 ये रहा, 56 इसका अगला होगा, तो 57 ये रहा, मुझे डायरेक्टली मिल गया, तो मुझे ज्यादा फालतू की झंझट ही नहीं करना पड़ा। तो 57 डी ब्लॉक का है ना, तो ब्लॉक कौन सा है इसका, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल। मैंने अगर तुमको बोला 57, तो कौन से ब्लॉक का है ये, डी ब्लॉक। ठीक है, कौन से ग्रुप का है, तो देखो जो पूरा एफ ब्लॉक है ना, और ये लैंथेनम एक्टिनम, ये सब 3B में आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी 3A। तो कौन से ग्रुप का है, थर्ड ए ग्रुप का। और कौन से पीरियड का है, 57 देखो ना कौन से पीरियड का है, ये रहा 57, तो लास्ट सेकंड है ना, मतलब छठा पीरियड 6। ठीक है, ये निकाल लिया। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, और कोई दूसरा एग्जांपल सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सब एग्जांपल ले लो। 68, चलो 68 एग्जांपल ले लेते हैं एक और। इसमें सेम चीज 68 कहाँ आना चाहिए, तो 68 कहाँ आएगा, इसमें चेक करो तुम लोग, ये 58 से 71 के बीच में आना चाहिए 68 कहीं, 68 69 70 71, मतलब एफ ब्लॉक का है वो। कौन से ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। ठीक है, अब ग्रुप कौन सा लगेगा, एफ ब्लॉक का है तो थर्ड ए ग्रुप ही लगेगा, ये याद रखना है। और पीरियड कौन सा हो जाएगा वो, यही वाला
छठा पीरियड, ठीक है। तो ऐसे करके तुम ये निकाल लोगे। यही चीज थी अपनी लास्ट जो छूट रहा था, ठीक है। और इसके जो कुछ फॉर्मूलेस है वो मैं आपको बता दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लो। अगर इस फॉर्मूले से याद कर पाओ तो अच्छी बात है, और फॉर्मूले याद नहीं रह रहे तो अपने को ये याद हो जाता है कि डी ब्लॉक का तो अपने को याद रखनी है 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80, 89 से 112, एफ ब्लॉक 58 से 71 सीरियम से ल्यूटेरियम, और ये 90 से 103 लॉरेंशियम तक, ऐसा, ठीक है। तो ये वाली चीजें याद रखनी है। इसको 2 8 8 18 18 32 32 से जोड़ लोगे, इसको भी 2 8 8 18 32 32 से जोड़ के कर लोगे फटाफट। वैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अब घर पे जाके तुम लोग पूरे पीरियड टेबल में कोई सा भी एलिमेंट उठाओ और उसको देखो कि कौन से पीरियड से। कॉन्फ़िगरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कौन से पीरियड से आ रहा है ये पता करना है। पीरियड पता लग गया तो अपन उसके अकॉर्डिंग सीरीज में चल देंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगला टॉपिक अपना रहेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।